हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ तो जरा एक बार, वॉइस आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जल्दी से कमेंट करो और बताओ, वॉइस वगैरह में कोई इश्यू है नहीं? सब राजी को जी हैं, और ये हम भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, अब जो है वो थोड़ा सा वोकैब को स्पीड से खींचने की बातचीत हम लोग करेंगे। आज हम लोग लेकर चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से लगभग 100% कहना अपने आप को भगवान कहने जैसा होगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि 99% जो है वो इन्हीं में से आपको मैच हो जाएगा आपका वर्ड, है ना। 100% कहना गलत होगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सारे हम कंसिडर करें। मैंने कल एक फाइल आप लोगों के लिए जारी की जिसमें बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को दिखाई दिए होंगे। उनमें से जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, साथ में आपको जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है। और नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के दिए हैं वो तो 100% पढ़ने ही पढ़ने, उनको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, वो तो 100% पढ़ने हैं, और ऊपर वाले भी पढ़ लोगे तो फिर चांसेस 100% हो जाएंगे। शुरू करें एक बार, आप जल्दी से जो है वो बता दीजिए भैया, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। बताओ बताओ फटाफट से शुरू करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक एक वर्ड हम लोग जो है वो लेकर चलेंगे और चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। देखो तो, सबसे पहले आपके कुछ वर्ड। अच्छा, स्टडी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्टडी के बारे में बात करते हैं कि सर अध्ययन को क्या कहा जाता है। अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर बात करें अध्ययन को लेकर तो मोस्टली आप लोगों को, जो मोस्टली कहा है मैंने, 100% नहीं कहा है, जो लजी वर्ड जगह जो लगा हुआ आता है, तो लजी वर्ड आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? स्टडी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ड मैंने आपको पिछली बार भी, मतलब पिछले बैच में भी बोला था मैंने, ये हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पे भी ये वर्ड बोला था, यही पढ़ाते हुए, कि यूलॉजी एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है प्रेज करना। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेज, प्रशंसा। ना कि आपका जो है ये किससे रिलेटेड है? आपका प्रशंसा से रिलेटेड है, आपका किसी टाइप की स्टडी नहीं है यूलॉजी, है ना। और यूलॉजी का विशेष ध्यान रखना, ये उसी हाईकोर्ट एग्जामिनेशन में जो है वो सेम टू सेम वर्ड पूछ लिया गया था, है ना। तो विशेष ध्यान रखना। अब देखो, स्टडी ऑफ डिजीज, भैया डिजीज हम कहते हैं बीमारी को, डिजीज हम कहते हैं किसको? बीमारी को। अब याद रह जाएगा आराम से, हिंदी पे तो अपने जाना नहीं है क्योंकि वो तो गलत हो ही सकती है। अच्छा, अगर स्टडी की बात करें किसकी? डिजीज की। सब बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा याद करने की कुछ जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे कि सर मुझे तो क्या हो गया? वायरल हो गया। क्या हो गया? वायरल हो गया। अगर वायरल हो गया तो इसका मतलब आप बीमार हो गए हो। और वायरोलॉजी, या आप कहो कि सब वायरस आपका जो है, अगर वायरस की बात करें कि वायरस की वजह से ही तो आप लोग क्या होते हैं? बीमार होते हैं। यस और नो? अरे वायरस की वजह से अगर हम बीमार होते हैं तो वायरस का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? आपका वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। क्लियर? ये विशेष ध्यान रखना। ये जो वर्ड है आपका सेकंड वाला, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जो अध्ययन है। किसका अध्ययन? मानवता का जो अध्ययन है, वो किसको जो है वो कहा जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाएगा। और कई बार यहां एक आपको वर्ड दिया हुआ आएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या दिया हुआ आएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं व्यक्ति को, है ना, पर्सन को कहा जाता है जो मानवता का अध्ययन करता है। जो क्या करता है? आपका मानवता का अध्ययन करता है। आपका लजी वर्ड क्या हो गया? लजी वर्ड हो गया स्टडी। और आपका एंथ्रोपोलो आपका जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? एंथ्रोपोलो वर्ड यूज किया गया है मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए। अच्छा बताओ, देखिए फटाफट से। देखो, पहला वर्ड कौन सा था कि सर बीमारियों का कारण है वायरस, तो वायरोलॉजी याद हो जाएगा। आपका मेन काइंड यानी मानवता का, तो मानवता के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? एंथ्रोपोलॉजी यूज किया है। प्लांट्स की स्टडी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है 12th में साइंस में जो है वो, एक बायो में ही एक पार्ट आता है आपका, कौन सा? बॉटनी। क्या आता है आपका? बॉटनी। ये पादप के लिए आता है, स्पेशली किसके लिए आता है? पादप के लिए, पेड़ पौधों के लिए। जो प्लांट्स की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? बॉटनी। अब इसमें देखो लजी नहीं लगा हुआ है, इसमें क्या नहीं लगा हुआ? आपका लजी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है। आपका क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है। एनिमल, साहब जू में कौन रहते हैं? जू में जानवर रहते हैं। जू में किसको रखा जाता है? जानवरों को। तो जो जूलॉजी है यानी जानवरों की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? आपकी जूलॉजी कहलाएगी। और लास्ट वर्ड है आपका
कि सर अगर हम रॉक्स का, चट्टानों का और सॉइल का, मिट्टी का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जियोलॉजी कहलाएगी। अच्छा, जियोलॉजी और जियोग्राफी, जियोग्राफी है ना, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ किससे लिया गया है? जियो का अर्थ होता है आपका, जियो का अर्थ होता है अर्थ। जियो का जो है वो आपका सामान्य अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी पृथ्वी। क्या होता है आपका? पृथ्वी। तो जियो से रिलेटेड अगर वर्ड आ रहा है तो वो पृथ्वी से रिलेटेड है। फटाफट से देखो, 5 वर्ड हम लोगों ने तैयार किए हैं कि सर बीमारियां होती है वायरस की वजह से, वायरोलॉजी उसको कहेंगे। मेनकाइंड की वजह से एंथ्रोपोलॉजी, स्टार लगा दिया है। लगभग लगभग सारे ही वर्ड यूजफुल हैं, लेकिन जिन पे स्टार लगाया जाए वो ये मान लो कि 99.99% जो है वो ज्यादा यूजफुल है, जो एग्जाम में आएंगे। फिर हमने कहा साहब, प्लांट्स की स्टडी को हम लोग बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी को हम लोग जो है वो जूलॉजी कहते हैं, और रोल्स जो है वो रॉक्स और सोइल की स्टडी को हम लोग जो है वो जियोलॉजी कहते हैं। बताओ तो जरा फटाफट से, पांचों वर्ड तैयार हुए क्या? एक बार जल्दी से जो है वो कमेंट करके बताओ तो, बताओ बताओ फटाफट से, ये सुनो। बहुत बढ़िया, है ना। वायरोलॉजी, वायरस की वजह से आपका, जियोलॉजी, जियोलॉजी आपका, जियो मतलब अर्थ हो गया, जू जानवर हो गया, बॉटनी आपका जो है वो किससे हो गया? जीवन से रिलेटेड हो गया। और एक आपका क्या हो गया? जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, जो है वो मानवता के लिए यूज किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी किसके लिए यूज किया जाता है? मानवता के लिए। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड बार बार रिपीटेड है आपका, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, मानवता के लिए। अच्छा, इसमें आगे अपन और पढ़ेंगे, जैसे फिलंथ्रोपिस्ट पढ़ते हैं, आपका मिस एंथ्रोपिस्ट पढ़ते हैं। बताएगा कोई आप में से मुझे फिलंथ्रोपिस्ट या मिस एंथ्रोपिस्ट का अर्थ क्या होता है? अब देखो, जिस जिसको एंथ्रोपोलॉजी समझ में आ गया, एंथ्रो यूज किया जाता है, एंथ्रोपोलो यूज किया जाता है किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। तो आपका फाइल, फिल या फाइल वर्ड अगर यूज किया जाएगा तो वो लव के लिए यूज किया जाएगा। और आपका जो है वो आपका अगर यूज किया जाता है, मैंने कहा एक तो फिलेंथ्रोपिस्ट, एक मैंने कहा जो है वो मिसएंथ्रोपिस्ट। तो मिस या मिसो वर्ड यूज किया जाएगा किसके लिए? आपका जो है वो हैट के लिए। तो यूजुअली हम क्या कहेंगे कि सर जो आप फिलेंथ्रोपिस्ट कह रहे हो वो मानवता से प्रेम करने वाला होगा, और जो मिसएंथ्रोपिस्ट कह रहे हो वो मानवता से घृणा करने वाला होगा। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी होती है मानवता का अध्ययन। मेनकाइंड का जो है वो स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। ऑर्निथोलॉजी याद रखना, ये वर्ड भी बहुत बार जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, कि पक्षियों की प्रजाति है, उनका रहन सहन है, इनके ऊपर जो स्टडी की जाती है वो किससे की जाती है? ऑर्निथोलॉजी से की जाती है। किससे? आपका जो है वो ऑर्निथोलॉजी से। ठीक है। माउंटेन्स का, जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, जो आपका माउंटेन्स है, उनकी स्टडी को ऑरोलॉजी कहते हैं। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है। बताओ देखिए, इससे पहले किस किसने पढ़ रखा है इसको? माउंटेन्स के अध्ययन को। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के अध्ययन को कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। ओरोलॉजी जो है वो माउंटेन्स के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटेन्स के अध्ययन को कहा जाता है। अगर लैंग्वेज की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लैंग्वेज की, भाषा की बात की जाए, तो आप सब जानते हैं कि भाषा को जो है वो क्या कहा जाता है? फिलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? फिलोलॉजी कहलाता है। अच्छा, भाषा से रिलेटेड एक साउंड से रिलेटेड अगर बात की जाए, बताओ तो जरा, इसका बताओ। देखिए, अगर वहीं पर साउंड मतलब भाषा ना हो, कि अगर साउंड की स्टडी हो तो वो क्या कहलाएगी? साउंड की स्टडी हो तो वो क्या कहलाएगी? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। देखो, बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है, आपका माउंटेन्स की स्टडी ऑरोलॉजी कहलाएगी, आपका लैंग्वेज की स्टडी फिलोलॉजी कहलाएगी, है ना आपका। और साउंड की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी? बताओ, कितना धीरे धीरे चल रहे हो। फोनोलॉजी कहलाएगा, है ना। फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, फोनेटिक्स या फोनोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है? साउंड की स्टडी को कहा जाता है। कि सर जब हम बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो हम क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण की, तो उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका? फोनेटिक्स कहलाता है, या फिर क्या कहलाएगा आपका? फोनोलॉजी कहलाएगा। अगर तारों का अध्ययन करना हो तो वो एस्ट्रोनॉमी है ना। दो वर्ड आपका याद रखना, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बताओ तो आपका, एस्ट्रोलॉजी क्या है फिर? और सब लोग ऐसे शांत शांत कैसे नजर आ रहे हैं भाई? इतने तो जो है वो भारी वर्ड ही नहीं है यार, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड आ रहे हैं अभी तक तो। देखो, बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी, माउंटेन्स की स्टडी ऑरोलॉजी होती है साहब। आप जो है वो फोनेटिक्स पढ़ोगे, आप साउंड का अध्ययन करोगे, प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन करोगे, तो वो फोनोलॉजी कहलाएगी। फोनेटिक्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। फिलोलॉजी आपका जो है वो किसको कहा जाता है? लैंग्वेज की स्टडी को कहलाता है। अच्छा, बताओ बताओ फटाफट से।
और अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता हो, अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता हो तो उसको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, सुमित कह रहे हैं स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। तो फिर ये क्या हुआ? स्टार्स, ये हेवनली बॉडीज में तो आएगा। ये तो होता है एस्ट्रोनॉमी, तो होता है आपका अंतरिक्ष का अध्ययन, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी होता है कि सर आप जो है वो जैसे हम भाग्य वगैरह के बारे में बताने का काम करते हैं। किसके बारे में बताने का काम करते हैं? भाग्य वगैरह, मतलब तारों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर जो है वो क्या बताना? भाग्य बताना। वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है ना? क्या कहलाता है आपका? एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी दो अलग अलग वर्ड हैं। एक मैंने आपको वर्ड दिया पॉलीग्लोट, कई बार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पॉलीग्लोट, है ना। हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हूं। हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लोट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लोट कहते हैं। और आपका अगर कोई जो है वो दो भाषाओं को जानता है तो क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? आपका बाइलिंगुअल, द्विभाषी को जो है वो क्या कहा जाता है? जो है वो बाइलिंगुअल कहा जाता है, दो भाषाओं वाला। और दो से ज्यादा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला। ये तो है बाइलिंगुअल, तो दो के लिए, बाइलिंगुअल तो जो है वो दो के लिए। और आपका इसमें मोस्टली जो है वो आपका फॉरेन लैंग्वेज भी होती है। इसमें क्या होती है? आपकी विदेशी भाषा जो है वो इसमें अटैच की जाती है। तो अब यहां से वर्ड देखो, देखिए। अच्छा, लास्ट एक वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है कि साहब शब्द कहां से ओरिजिनेट हुआ है, वो बना कहां से है, उसका ओरिजिनेशन क्या है। कोई भी शब्द यूज किया गया है, कहां से बना, कब उसको सबसे पहले यूज किया गया था, उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो एटिमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एटिमोलॉजी कहलाती है। ये बात ध्यान रखना आपका। एटिमोलॉजी जो है वो किसको कहते हैं? शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान होता है ये, है ना, कि शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई है। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के साथ शब्दों की जो है वो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्द बने कहां से हैं, उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आपका एटिमोलॉजी कहलाता है। अब बताओ 10 के 10 वर्ड देखे जल्दी से, फटाफट से बताओ। 10 के 10 वर्ड जल्दी से जो है वो कमेंट करके बताओ फटाफट से। जो है वो डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जस्ट डू इट एज फास्ट एज यू कैन, व्हाट आई एम आस्किंग। जल्दी से बताओ फटाफट से, सबके सब कमेंट करेंगे। फिर लाइव चलाने का जो है वो फायदा क्या रहा है? इसको रिकॉर्ड करके डाल देते ऐसे तो। बताइए बताइए फटाफट से, डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। भैया वायरस से बीमारी फैलती है, और वायरोलॉजी जो है वो डिजीज के अध्ययन को कह देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पहले 5 वर्ड कौन कौन से थे? कि सर पहले हमने वायरोलॉजी पढ़ा, फिर हमने जो है वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, जो मैनकाइंड का आपका अध्ययन है। आपका मानवता से प्रेम करने वाला फिलोंथ्रोपिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और मानवता से हेट करने वाला मिसेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। इसके बाद में बॉटनी आपका जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? प्लांट से। जियोलॉजी आपका जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? जानवरों से, जू से, जानवरों से। और आपका जो है वो जियोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया? अर्थ से रिलेटेड हो गया। जियो मतलब अर्थ। आगे ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड्स का, ये ध्यान रखना खास। माउंटेन्स की जो स्टडी है उसको हम ओरोलॉजी कहते हैं। फिलोलॉजी अपनी जो है वो लैंग्वेज की स्टडी कहलाती है। और साथ में आपका जो है वो फोनोलॉजी, आपका जो साउंड का प्रोनाउंसिएशन है उनकी स्टडी क्या कहलाती है? फोनोलॉजी या फिर फोनेटिक्स कहलाती है। एस्ट्रोलॉजी आपकी वो है जो भाग्य बताने का काम करती है। और एस्ट्रोनॉमी आपका जो है वो तारों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। कोई वर्ड कहां से बना, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आपका एटिमोलॉजी कहलाता है। बताओ, चले आगे फटाफट से। बहुत बढ़िया। और इसमें दो वर्ड और देखे अपन ने, बाइलिंगुअल, दो भाषाओं को जानने वाला, पॉलीग्लोट, दो से ज्यादा भाषाओं को जानने वाला, खासतौर से विदेशी भाषा है। अच्छा सुनो, अगर मैं बात करता हूं एंशियंट राइटिंग की स्टडी हो, कोई पुरानी लेखनी हो, पुरानी जो है वो लेखनी हो, पुरानी जो है वो कुछ लिखा गया हो, उसकी स्टडी। पहली बात तो एंशियंट जो चीजें हैं उनको रखना जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, या उनका अध्ययन क्या कहलाता है? राइटिंग का नहीं, एंशियंट जो चीजें हैं उसको किस में रखा जाता है? बताओ क्या कहलाता है? चलो चलो बताओ फटाफट से। देखो, अगर इसकी बात करें कि सर एंशियंट राइटिंग, जो प्राचीन जो लेख हैं उनका जो अध्ययन है वो तो पेलियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पेलियोग्राफी, है ना, पहले की, है ना, मतलब थोड़ा याद करने का एक छोटा सा पॉइंट है कि साहब पहले की आपका पेलियो, है ना। पेलियोग्राफी क्या कहलाता है? एंशियंट राइटिंग का अध्ययन कहलाता है। हाँ, आर्काइव कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्कियोलॉजी वहां से एक वर्ड बनता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग लिखा हुआ आएगा, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या द आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। अगर आर्ट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आर्ट पूछा जाए, तब तो वो बन जाएगा कैलीग्राफी। क्या बन जाएगा आपका, कैलीग्राफी, जिसको अपन डेकोरेटिव हैंडराइटिंग कहते हैं। और अगर आर्टिस्ट पूछा जाए, व्यक्ति पूछा जाए, तो क्या बन जाएगा वो, कैलीग्राफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैलीग्राफर बन जाएगा। यानी ये वो व्यक्ति है, ये तो पर्सन है, ये तो कौन है, पर्सन है, व्यक्ति है, कैलीग्राफर है आपका। ठीक है। और उस कला को जो है वो क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। जैसे आप जो है वो थोड़ा ऐसे मतलब आर्ट जो है वो तरीके से लिखते हो ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, कैलीग्राफी कहलाता है। डन, इसका ध्यान रखना। एथनोलॉजी और आपका एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी। देखो एथनोलॉजी क्या होता है आपका, एथनोलॉजी होता है कि मानवता की कितनी जो है वो रेसेस हैं। रेस किसको कहते हैं, प्रजातियों को। यानी हमारी जो है वो जाति या प्रजाति है ना, जाति या प्रजाति की अगर बात की जाए मानवता के अध्ययन के तौर पे, तो उसको क्या कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं। और सर सिर्फ जो है वो मेनकाइंड का अध्ययन किया जाए, सिर्फ किसका अध्ययन किया जाए, मेनकाइंड का अध्ययन किया जाए, मानवता का अध्ययन किया जाए, तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। तो एथनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या फर्क है कि एथनोलॉजी तो सर आपका रेसेस ऑफ मेनकाइंड बताएगा, और आपका एंथ्रोपोलॉजी क्या बताएगा, आपका मानवता का अध्ययन बताएगा। कैलीग्राफी आपका डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को। कैलीग्राफर अ पर्सन हु यूजुअली राइट्स इन अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। आपका पेलियोग्राफी जो है वो कहते हैं कि सर पुरानी अगर राइटिंग को जो है वो क्या करना हो, आपका एंशियंट राइटिंग को जो है वो उसकी स्टडी करनी हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पेलियोग्राफी कहलाएगा। इंसेक्ट मतलब कीड़े, कीटों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका, एंथोमोलॉजी कहलाता है। अब देखो इनमें थोड़ा थोड़ा जो है वो ध्यान रखना, एथनोलॉजी अलग है, एंथोमोलॉजी अलग है, इटिमोलॉजी अलग है, और आपका जो है, अच्छा बताओ तो इटिमोलॉजी किसको कहते हैं, इटिमोलॉजी किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ, देखिए एक बार फटाफट से। ये तो इंसेक्ट का अध्ययन है, ये तो किसका अध्ययन है, इंसेक्ट का अध्ययन है, कीटों का अध्ययन। जो आपके कीट हैं उनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, कीटों का, कीड़ों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा आपका, एंथोमोलॉजी कहलाएगा। ये एथनोलॉजी है, ये क्या है आपका, एथनोलॉजी है। और मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, शब्द बना कहां से, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान जो है वो क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट करो तो। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान मतलब शब्द बना कहां से, उसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति कहां से हुई, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी कहा जाता है, शब्द बना कहां से। अच्छा, मेटीरियोलॉजी अगर बात करें अपन जो है वो मेटीरियोलॉजी है ना आपका, जो है वो किसको कहा जाता है सर, वेदर फोरकास्ट को। किसको कहा जाता है, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, सुमित, सुमन, राकेश, गुड जॉब ऑल ऑफ यू। अब देखो द स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्ट, कि सर वेदर का अगर जो है वो फोरकास्ट, फोरकास्ट का अर्थ होता है अनुमान लगाना, यानी पहले से ही क्या कर देना, एक तरीके से अनुमान लगाना, आपका प्री घोषणा करना, तो वो फोरकास्ट होता है। वो क्या होता है आपका, फोरकास्ट होता है। तो जो वेदर फोरकास्टिंग है, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो क्या कहलाएगी आपका, जो है वो मेटेरियोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेटेरियोलॉजी कहलाएगी। एक बार जल्दी से तुम कहो तो 15 वर्ड जो है वो वापस से रिपीट कर दें क्या, करो, ट्राई करो, देखे रेशमा हो चल जाएगा। अभी 10-15 मिनट ही हुई है, ज्यादा नहीं हुआ है टाइम। अब सुनो, ये 15 के 15 वर्ड एक बार दोबारा से देख ला। अगर आपको, क्योंकि देखो रिपीट 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 पढ़ेंगे ना बार बार, कि सर एक बार पढ़ लिया, फिर इसी क्लास में अगर 5 बार रिपीट कर लिया ना, तो लगभग लगभग चीजें तैयार हो जाएगी कि साहब बीमारी होती है वायरस की वजह से, वायरल एलर्जी। मेन काइंड मानवता, मेन काइंड यानी मानवता, भाई आदमी दयालु, यानी मानवता का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। मिस एंथ्रोपिस्ट किसको कहा जाता है, या मिस एंथ्रोपोलॉजी, या आपका जो है वो, अगर फिलेंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो आपका लजी नहीं आता उसमें, मिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट आएगा और आपका फिल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आएगा। तो जहां मिस लिखा हो इसका मतलब हेड की बात कर रहा, फिल या आपका जहां पर भी, जैसे आपकी एक वर्ड आएगा मिसोगाइनिस्ट, बताओ तो किसको कहते हैं। अगर आपको वो याद हो जाएगा तो आपका फिलेंथ्रोपिस्ट और मिसेंथ्रोपिस्ट भी याद हो जाएगा। इन तीनों में से कौन कौन सा, एंथ्रोपोलॉजी, मिसेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, कोई भी। और मैं उन पे ज्यादा जोड़ दूंगा, उनको ज्यादा बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि
मिसोगाइनिस्ट किसको कहते हैं? उसे कहते हैं जो महिलाओं से, गाइन जो है वो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है कि साहब जो महिलाओं से घृणा करता हो, महिलाओं से क्या करता हो, घृणा करता हो, उसको मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। फिलोगाइनिस्ट किसको कहते हैं? साहब जो महिलाओं से प्रेम करता हो उसको क्या कहते हैं? फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। दोनों वर्ड, तो फिल लव के लिए है, मिस जो है वो हेट के लिए है। तो वही मिस एंथ्रोपिस्ट कौन हो जाएगा? जो मानवता से घृणा करता हो, जो मानवता से घृणा करता हो। और फिलएंथ्रोपिस्ट कौन हो जाएगा सर? वो जो मानवता से प्रेम करता हो। और एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? जो मानवता का अध्ययन करता हो, जो मानवता का अध्ययन करता हो। और मानव जातियों का जो अध्ययन करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बताओ देखिए फटाफट से। मानव जाति का अध्ययन करना आपका जो है वो रेसिस ऑफ मैनकाइंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रेसिस ऑफ मैनकाइंड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वायरस से होने वाला वायरोलॉजी आपका जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद में जो है वो आपका पादपों से रिलेटेड बॉटनी, आपका जानवरों से रिलेटेड जू, आपका जो है वो धरती से रिलेटेड अर्थ यानी जियो। इसके अलावा आपका जो है वो ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी होती है। माउंटेन्स के लिए ओरोलॉजी यूज की जाती है। फिलोलॉजी यूज की जाती है आपका लैंग्वेज की स्टडी के लिए, दो लैंग्वेज जानने वाला बाइलिंगुअल, दो से ज्यादा लैंग्वेज जानने वाला पॉलीग्लॉट। आपका साउंड की स्टडी यानी प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को कहते हैं फोनोलॉजी, या फिर क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी होती है तारों का अध्ययन, और आपका एस्ट्रोलॉजी होती है तारों के अध्ययन के आधार पे, या जो है वो हेवनली बॉडीज के आधार पे जो है वो किसी का क्या बताना? आपका फोरकास्ट करना, आपका भविष्य बताना। आपका शब्द व्युत्पत्ति कहां से हुई, शब्द बनी कहां से, उसके लिए एटिमोलॉजी यूज की जाती है। और उसके बाद में नाम आता है आपका पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी जो एंशियंट राइटिंग है उसके लिए यूज की जाती है। अगर डेकोरेटिव हैंडराइटिंग आपने लिखी है तो वो कैलीग्राफी कहलाएगी। अगर आप लिखने वाले हो तो आप कैलीग्राफर कहलाएंगे। एथनोलॉजी एक वर्ड है जो रेसेस ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज किया जाता है। और एंटोमोलॉजी आपका जो है वो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इंसेक्ट को जो डिजीज है उनके ऊपर अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। मेटीरियोलॉजी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सर वो आपका वेदर फोरकास्ट के लिए यूज किया जाता है। जल्दी से हरी झंडी दो कि सर आगे चलो। एक बार और याद करना है इनको ना, मतलब आपको क्या करना है, जब भी देखो दिल्ली का एक पैटर्न पकड़ना है। मैं आज की क्लास में बता देता हूं अब से। जैसे मान लो आज अपन ने जो है वो 100 वर्ड पढ़ लिए, ठीक है। इस क्लास में अगर अपन ने 100 वर्ड पढ़ लिए तो आपका दायित्व क्या बनता है कि सबसे पहले आज 100 वर्ड पढ़ोगे। कल अगर आप दोबारा पढ़ते हो, है ना, कल या परसों 2 दिन के अंदर अगर उसको दोबारा रिपीट करते हो तो पूरे 100 प्लस अगले 100, फिर तीसरे दिन रिपीट करते हो तो 100 प्लस 100 प्लस 100। ऐसा नहीं कि आगे वाले ही रिपीट कर रहे हैं। जब जब आप रिपीट करने बैठो तो भले ही चाहे 15 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन शुरुआत से रिपीट करना है वापस। फिर वो एक जो है वो आपको पर्सपेक्टिव में जो है वो सारी चीजें याद रहना शुरू हो जाएगी। चलें आगे, बताओ तो जरा, यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। डन। अब आगे देखो। अब बात करते हैं जो है कि सर अर्थक्वेक जो है वो आता है ना। आपका सेस्मोग्राफ जो है वो किसको कहा जाता है? सेस्मोग्राफ। अच्छा, ग्राफ आपका मापने वाला यंत्र होता है, ग्राफ या ग्राफी, ग्राफ या ग्राफी, है ना। आपका सेस्मोग्राफ अगर वो मापता है आपका किसको? भूकंप को। किसको मापता है? भूकंप मापी है ये क्या है आपका? भूकंप मापी। कि साहब जो भूकंप को मापता है वो सेस्मोग्राफ है। और भूकंप का अध्ययन, है ना, भूकंप का अध्ययन कि भूकंप किस वजह से आया, कैसे आया, है ना। आपका अर्थक्वेक अगर आया है तो उसकी जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगी? आपकी सेसी जो है वो आपका सेस्मोलॉजी जो है वो कहलाएगी। बताओ कोई डाउट है इसमें? आपका सेस्मोग्राफ किसको कहा जाता है? सेस्मोग्राफ या ग्राफी आपका भूकंप मापी को कहा जाता है। और आपका जो है अगर इसका अध्ययन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेस्मोलॉजी कहेंगे। ये बहुत प्यारा वर्ड है, बार बार जो है वो आपको पूछा जाएगा। कार्टोग्राफी। कार्टो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? मैप के लिए। कार्टो किसके लिए यूज किया जाता है? मैप के लिए यूज किया जाता है। तो मैप का जो अध्ययन है ना, ड्रॉइंग है कि बनता कैसे है, मैप बनाते कैसे, उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। खास याद रखना इसको, कार्टोग्राफी। पहले हमने कहा कि साहब अर्थ के लिए क्या यूज करते हो, अर्थक्वेक अगर आ गया तो क्या यूज करते हो? अच्छा, अर्थ का अध्ययन जियोलॉजी। अर्थ का अध्ययन जियोलॉजी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रॉक्स का या सोइल का जो अध्ययन है वो जियोलॉजी कहलाएगा, जियोग्राफी कहते हैं अपन उसको। इसके अलावा जो है वो अर्थक्वेक का जो अध्ययन है कि सर भूकंप किस वजह से आया, तो उसके लिए सेस्मोलॉजी यूज किया जाता है। सेस्मोग्राफी वो वर्ड है, या सेस्मोग्राफ वो वर्ड है जिससे भूकंप को मापा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है, रिएक्टर जो है वो पैमाना है वो उसका कितना है। ठीक है। आपका मैप ड्रॉइंग को जो है वो क्या कहा जाता है? सर कार्टोग्राफर कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जल्दी से बताओ लेक्सिकोग्राफर किसको कहा जाता है?
बताओ तो, और कमेंट करेंगे सबके सब जो भी देख रहे हैं। डिक्शनरी को कंबाइन करना, किसको कंबाइन करना? डिक्शनरी को कंबाइन करना। देखो कार्टो जो है वो मैप के लिए आता है, और लेक्सिकोग्राफी आता है डिक्शनरी के लिए। किसको? डिक्शनरी के लिए जो है वो कंबाइन करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, जियोलॉजी, हाँ एक ही तो है, जियोग्राफी मतलब उसी को, भू अध्ययन को। डिक्शनरी बनाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल रेशमा, वो क्या कहलाता है आपका जो है वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, आर्कियोलॉजी जो अपन अभी बात कर रहे थे, आर्काइव की बात कुछ लोग कर रहे थे। आर्काइव का अर्थ होता है कि किसी चीज को जो है वो यूज ना करते हुए कहां डाल देना, एक तरीके से एक ऐसा डस्टबिन, या मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसको एक तरीके से पास्ट के पर्पज में डाल देना, है ना। आपका जो है वो हिंदी बताओ देखिए इसका एक बार, हिंदी में मतलब किसी भी चीज को जब हम डाल देते हैं, क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ, जियोलॉजी मतलब भू, देखो भू का अध्ययन जो होता है उसी को जियोलॉजी और उसी को जियोग्राफी कहते हैं। अब बताओ अर्काइव क्या होता है? जैसे हम लोग किसी, कई बार जो है वो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है, चैट को अर्काइव कर देते हैं, तो वो हाइड हो जाती है, छुप जाती है। वो क्या होती है आपकी? छुप जाती है। तो छुपाने का मतलब क्या होता है आपका? क्या होगा? सुमित क्या करें? अभिलेखागार। भाई हिंदी तो अभी देखनी पड़ेगी इसकी, मतलब देखने का मतलब ये आपकी कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी है, तो इसको लेकर तो जो है वो आप समझ जाना कि अर्काइव, जब हम चैट को अर्काइव करते हैं तो वो वास्तविकता में हाइड हो जाती है, यानी एक तरीके से पास्ट के तौर पे जो है वो उसको जान लिया जाता है। अच्छा, आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं आपका? आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं सर? भू, जो आपका भू तत्व है, यानी पुराने जो तत्व है, हिस्टोरिक, जो प्री हिस्ट्री। अच्छा देखो हम लोगों ने जो है वो बताओ फटाफट से आपका। चलो ठीक, अब सुनो मेरी बात सुनो। प्री हिस्टोरिक में जो है वो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि बताओ प्रीफिक्स कौन सी है, तो पढ़ाई है ना अपन लोगों ने, प्री पढ़ा अपन ने, प्री भी पढ़ा है, पोस्ट भी पढ़ा है, ये क्या है? आपकी प्रीफिक्स है, ये आपकी क्या है? प्रीफिक्स है। सो द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, कि साहब आपकी जो प्री हिस्ट्री है ना, पुरानी जो अपना मतलब जो अपना इतिहास है, उसमें जो रिमेन्स है, यानी आर्कियोलॉजी होता है आपका पुरातात्विक जो चीजें हैं उनका अध्ययन, है ना। पुरातत्व, पुरातात्विक, पुरातात्विक अध्ययन, वो क्या कहलाता है आपका? आर्कियोलॉजी कहलाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा? वो व्यक्ति जो ये अध्ययन करता है। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखना कि एक तो मैप बनाने वाला कार्टो, और एक आपका जो है वो पुरानी चीजों का जो है वो उनको रिमेन्स का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? आपका आर्कियोलॉजी कहलाता है, और अध्ययन करने वाला व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। आपका द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, मानव के फेस का, रेस का नहीं, मानव के फेस का अगर अध्ययन किया जाए तो फिर वो क्या कहलाता है आपका? बताओ तो फटाफट से। फिजियोगोनोमी क्या कहलाता है आपका? फिजियोगोनोमी जो है आपका, फिजियोगोनोमी क्या कहलाता है? फिजियोगोनोमी। अच्छा, जो है वो फिजियो किसके लिए यूज करते हैं? वैसे फिजियो तो यूज करते हैं किसके लिए आपका जो है वो, यूजुअली शरीर के लिए यूज किया जाता है, बॉडी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? बॉडी के लिए यूज किया जाता है। तो फिजियोगोनोमी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है सर? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फेस की, मानव के फेस की, तो वो फिजियोगोनोमी कहलाएगा। और अगर हम बात करते हैं लास्ट आपका, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे ये बताओ। देखिए किस किस को पता है कि फायर जो वर्ड होता है, फायर या जो पायरो वर्ड होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? पायरोटेक्निक्स, बताओ देखिए फटाफट से। अगर पायरोटेक्निक्स की बात की जाए तो पायरोटेक्निक्स क्या होता है आपका? कि सर द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स को क्या कहा जाता है? पायरोटेक्निक्स कहा जाता है। पायरो यूज किया जाता है, हाँ एक तो फायर से यूज किया जाता है। जैसे इसका एक दूसरा वर्ड बताता हूं आप लोगों को। अगर आपको डर लगता है फायर से, है ना, आग से डर लगने वाला, तो वो क्या कहलाता है? पायरोफोबिया कहलाता है। टेम्परेचर के लिए आता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम कहते हैं कि सर आग से डर लगता है, तो वो क्या कहलाता है? पायरोफोबिया कहलाता है। जैसे आपका बंद स्पेस से डर लगता है, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है।
ऊंचाई से डर लगता है तो वो एक्रोफोबिया कहलाता है। तो इसी प्रकार के जो फोबिया हैं, जो डर हैं, उसी में से एक डर आता है आपका पायरोफोबिया। क्या आता है आपका? पायरोफोबिया। तो पायरोफोबिया मतलब पायर, फायर से, पायर क्या है आपका? फायर से है। तो फायरवर्क्स का जो है वो मेकिंग का जो काम है वो क्या कहलाता है आपका? पायरोटेक्निक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोटेक्निक्स कहलाता है। पायर यूज जो वर्ड है, पायर या पायरो, वो फायर के लिए यूज किया गया है। देखो तो फटाफट से कि साहब अगर आप अर्थक्वेक की जो स्टडी करते हैं तो वो सेस्मोलॉजी कहलाता है, और उसी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका? सेस्मोग्राफ जो है वो कहलाता है। कार्टोग्राफी आपका मैप बनाना, लेक्सिकोग्राफी आपका डिक्शनरी को कंपाइल करना, डिक्शनरी को कंपाइल करना। पार्टी वगैरह में एंट्री का, अच्छा वो ये सही बताया सुमित ने, उनको पायरो कहते हैं। ठीक है, गुड जॉब, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है वो पायरो वर्ड, हाँ, फायरवर्क्स जो आग से, मतलब जो आग वाली चीजें होती है ना, जब पटाखे वगैरह जो बनते हैं, फायरवर्क्स जो बनते हैं, तो उनके लिए यूज किया गया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, जो जैसे ब्लस्ट जो है वो आपकी क्या होती है? बस्ट होती है, जिनको ब्लास्ट किया जाता है, जैसे बम वगैरह हो गया, आग मतलब जो जैसे पटाखे वगैरह हो गया। जैसे आप कह रहे हो कि सर वो आपका जो है वो पायरो किसको कहते हैं? शादी वगैरह में या एंट्री के टाइम पे हम लोग जलाते हैं, तो उसी को फायरवर्क्स कहा जाता है। आ जाओ फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कार्टो और लेक्सिको आर्कियोलॉजी एक अपना डिपार्टमेंट भी है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जितने भी, जैसे आपका जो खेत है या आपका घर है, खुदाई के समय अगर मान लो कोई पुरानी जो है वो मूर्ति निकल गई, खुदाई के समय क्या निकल गई? कोई पुरानी मूर्ति निकल गई, सिक्के निकल गए, या कुछ भी ऐसा निकल गया, तो तुरंत जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आएगा, आपसे उस पर जो है वो अपना अधिकार लेगा और वो अपने पास में ले जाएगा, वो एंटीक के तौर पे उसको यूज करेगा। पहले वो रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा कि कितने साल पुराना है ना, कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है। तो ये सारी जो सिविलाइजेशन वगैरह हैं वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में ही चलती है। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से आगे। तो एक आपका जो है वो फिजियोनॉमी, आपका जो है वो ह्यूमन का फेस, और आपका पायरो टेक्निक्स जो वर्ड है, पायर, फायर से याद हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ, आगे चले। हाँ, अलग अलग जगह निकलते रहते हैं। जैसे भरतपुर में भी एक केस था, शायद मेरे ख्याल से एक मूर्ति निकली थी किसी के घर में, कोई खुदाई वगैरह चल रही थी, उसी कंडीशन में आई थिंक, मेरे ख्याल से उसी केस की बात कर रहे हो आप। तो ये सारा का सारा क्या है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब जल्दी से बता दो मुझे, है ना, पायरो याद रखना, पायरोफोबिया भी आपका एक वर्ड है। पायरोफोबिया मतलब आपका जो है वो फायर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, आग से लगने वाला डर, आग से लगने वाला डर क्या कहलाता है? पायरोफोबिया कहलाता है। आ जाओ फटाफट से। अब कुछ आगे जो है वो वर्ड हम यूज करते हैं, ये थोड़े थोड़े से अच्छे वर्ड हैं, इनको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई टफ वर्ड आ गया, कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो हमने उसको पढ़ा ही नहीं। देखो, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, ब्रिक्स एटसेट्रा विथ क्ले, है ना, आपका मिट्टी से, क्ले किसको कहते हैं बताओ तो जरा एक बार, क्ले किसको कहा जाता है? क्ले पोट आप लोगों ने सुना होगा, क्ले पोट आपने जो है वो सुना होगा, बताओ। करवाएंगे नितिन, अभी उसका एक पार्ट और डलेगा मेरे भाई। उसके बाद में, आज तो नहीं, आज तो शाम को भी जो है वो यही लगाएंगे क्लास, और संभवतः आज भी लगा दे शाम को, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं उसका पार्ट डालना चाह रहा हूँ, फिर अपन उसकी जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिस करवाएंगे। उसका मिनिमम मिनिमम 600-700 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड होंगे। अभी थोड़ा सा दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, अभी थोड़ा वोकैब पे ध्यान दिया है, क्योंकि वो थोड़ी कम जा रही थी। मतलब मिट्टी के लिए यूज किया जाता है, जो चिकनी मिट्टी आती है ना आपका जो एक तो होती है बलुई मिट्टी, जिसको अपन सैंड कहते हैं, एक होता है जैसे वो होती है ना चिकनी मिट्टी, जिससे घड़े वगैरह बनते हैं, क्ले पोट जिससे अपन बनाते हैं, क्या बोलते हैं अपन उसको? गार बोलते हैं शायद अपनी लैंग्वेज में, आई थिंक, मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक ध्यान में, हमारे साइड तो यही बोला जाता है ना। ना, बलुई मिट्टी अलग है, बलुई मिट्टी अलग है, क्ले पॉट। अब सुनो, तो जिससे पॉट बनते हैं, ब्रिक्स आपकी ईंट बनती है, या ये जो बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपका जो है वो सेरेमिक, जो है वो आपका सेरेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सेरेमिक्स जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग, है ना, इनको बनाना, इनको बनाने की जो कला है वो क्या कहलाता है आपका? सेरेमिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है, डन है, डन है सुमित।
बिल्कुल पढ़ लिया। देखो, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, ये कोई बहुत ज्यादा अपन यूजफुल नहीं, मतलब यूजफुल का मतलब बहुत ज्यादा यूजुअली यूज नहीं करते हैं अपन इस वर्ड को, लेकिन पढ़ना तो होगा कि साहब जो बर्तन बनाना है, ईंट बनाना है, अब ये किससे बनते हैं? आपकी जो चिकनी मिट्टी है उससे बनते हैं। आप बलुई मिट्टी से बर्तन थोड़ी बना सकते हो। आप बलुई मिट्टी से जो है वो ईंट थोड़ी बनती है, उसके लिए एक स्पेशली जो है वो हम लोग चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं। और उस क्ले पॉट से जो है वो क्ले से उस आपका जो है वो मिट्टी से जो है वो बनाए जाने वाली जो आर्ट है उसको क्या कहते हैं सर? आपका जो है वो क्या कहलाएगा? आपका सेरेमिक्स कहलाएगा। ठीक है। और वहीं पर एक वर्ड आता है आपका जो है वो फ्रिस्को। ये ध्यान रखना, ये खास वर्ड है फ्रिस्को वर्ड। अब की बार एग्जाम में पूछे जाने की जो है वो बहुत अच्छी संभावना इसमें बनती है। ठीक है भाई, करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका फ्रेस्को की बात कर रहे हैं। भित्ति चित्र का नाम सुना आपने? अब भित्ति चित्र क्या होता है? द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑन अ प्लास्टर सरफेस। तो प्लास्टर की सरफेस पे जो आर्ट होती है, प्लास्टर की सरफेस पे जो आर्ट होती है, बताओ तो देखिए ये भित्ति चित्र क्या होते हैं? मुझे इसका लिखना इसलिए पड़ा ताकि मैं आपको समझा पाऊं, है ना। जो प्लास्टर की जो सरफेस होती है, मतलब एक तरीके से थोड़ा व्हाइटनिंग से जो है वो की हुई, उस पे जो चित्र उकेरे नहीं जाते हैं आपकी, तो उसको क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। थोड़ा समझना इस बात को, थोड़ा हिंदी इसकी और रिलेट कर लेना उसको। ये दो वर्ड इस बार याद रखना, अब की बार आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो इन दोनों में से पूछने की संभावना बनती है। एक आपका जो है वो सर्मिक्स वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है सर? पोर्ट्स, दीवार पर चित्रकारी को। हाँ, मतलब यूजुअली जो है वो प्लास्टर की जो सरफेस है, प्लास्टर की जो सरफेस है जिसपे कलर किया हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है। हाँ, शेखावटी के फेमस है भित्ति चित्र, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं कि सर जिसपे प्लास्टर किया हुआ है, आपका कलर किया हुआ है, उस सरफेस पे चित्रकारिता करना, पेंटिंग करना। वो अच्छा, ये बणी ठणी वगैरह ये इसी में आता है क्या? ये बणी ठणी जो अपन पढ़ते हैं, जो शायद अपने शायद क्या मतलब राजस्थान की तो है। नितिन, इसके लिए अलग से बातचीत करेंगे भाई, लाइव में इस बात पे जो है वो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसमें इसी से रिलेटेड बात करो, आप मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, अपन वैसे बात कर लेंगे, है ना। डोंट वरी। आओ फटाफट से। द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑन अ प्लास्टर सरफेस विल बी कॉल्ड फ्रेस्को। ये ध्यान रखना, भित्ति चित्र इसको कहा जाता है। और आपका सरमिक जो है, और आपका सेरेमिक्स किसको कहा जाता है सर? आपका पोर्ट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना। अच्छा, एक्साइल जो है वो आपका वर्ड आता है, जो बहुत बार वर्ड पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछने की संभावनाएं हैं। इसको कहते हैं देश निकाला। एक तो देखो हमने किसी को देश से निकाल दिया, एक तो हमने किसी को देश से निकाल दिया। और फिगेटिव एक वर्ड आता है जिसने खुद देश छोड़ दिया किसी जो है वो नेगेटिव वजह से, है ना। जैसे हमारे यहाँ से जो है वो कुछ लोगों को जो है वो फिगेटिव घोषित किया हुआ है, चाहे वो आपका नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, जिन्होंने जो है वो हमारे यहाँ का जो है वो बैंकों का पैसा लिया, लोन लिया और लगाकर चले गए। अच्छा, 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 ठीक है सुमन, ओके। वन हु इज बेनिस्ड फ्रॉम हिज होम और हिज कंट्री, जिसको अपने घर से या अपने देश से निकाला गया हो। एक तो होता है निकालना, एक तो क्या होता है आपका बेनिश किया गया हो, उसको जो है वो कहां से? अपने घर से या अपनी कंट्री से। ये पांचों वर्ड बहुत अच्छे हैं भैया, मैं फिर कह रहा हूं ये पांचों वर्ड बहुत अच्छे हैं। आपका सर्मिक्स, फ्रेस्को, एक्सिल, फिगिटिव और आपका सोमनबिलिस्ट, है ना। ये पांचों के पांचों वर्ड। मैंने क्या कहा? अगर किसी को देश से हमने निकाला है, घर से हमने निकाला है, तो उसको एक्साइल दिया है। जैसे आपका जो है वो भगवान श्री राम को क्या दिया गया था? एक्साइल दिया गया था, वनवास दिया गया था। खुद छोड़ के थोड़ी गए थे वो, उनको एक तरीके से वनवास दिया गया था, निकाला गया था। माता जो है वो कैकेयी ने उनके लिए मांगा था और उनको कहा था कि भैया तुम जाओ यहां से, ठीक है। और दूसरा क्या है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। और दूसरा वो व्यक्ति है जो जस्टिस, न्याय या फिर जो है वो नियमों की वजह से, है ना, कहां से चला जाए? छोड़कर चला जाए। जैसे ये आपकी जो भगोड़ा जिस वर्ड को कहा जाता है, थोड़ा बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। फिगेटिव जो वर्ड होता है, वो फिगेटिव क्या होता है कि सर अगर कोई व्यक्ति नियमों की वजह से या मान लो जो है वो आपका न्याय की वजह से कहां चला जाए? छोड़ के चला जाए, देश छोड़ के चला जाए, तो वो आपका क्या है? फिगेटिव है। बोलो फटाफट से याद रह जाएगा। एक्सिल, देश निकाला, और आपका फिगेटिव उसको जिसको हमने नहीं निकाला है, वो खुद छोड़ के गया है डरते हुए। वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, कुछ लोग अपनी जो है वो आपका क्या करते हैं? वॉक करते हैं किसमें? नींद में। कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? सोमनबुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका सोमनबुलिस्ट कहते हैं। इंसोमेनिया भी एक वर्ड आता है, इंसोमेनिया भी एक वर्ड आता है, आगे चल के उस पर हम बात करेंगे। वो इसी से रिलेटेड है। आपका सोमनबुलिस्ट वर्ड है जो किसके लिए यूज किया जाता है सर? जिसको नींद में चलने की बीमारी हो। किस में चलने की बीमारी हो? नींद में चलने की बीमारी हो। अब बताओ फटाफट से।
देखो पांचों वर्ड मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए बार बार, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली लगता है कि इनमें से संभवतः हमें एक, देखो जितने वर्ड मैं लूंगा अभी तो फिलहाल मुझे यही लगता है कि सारे के सारे ही जो है वो अपने यूजफुल है। ब्रिक्स पोर्ट्स या जो है वो इनको बनाने वाला जो है वो सैरमिक्स आपका जो क्या करता है, हाँ नींद ज्यादा आती है इंसोमेनिया में, है ना। इंसोमेनिया वर्ड क्या होता है आपका, नींद ज्यादा आना, है ना। पूरे दिन मतलब ऐसे एक तरीके से मतलब जैसे नशेड़ी टाइप का नहीं होता है कि साहब पूरे दिन जो है वो आंखें नहीं खुल रही है, तो वो इंसोमेनिया से पीड़ित है वो। और जो नींद में चलता है उसको कहते हैं सोमानबुलिस्ट, है ना। एक वेंट्रोलॉक्विस्ट वर्ड एक कहा जाता है, बताओ तो जरा अगर किसी को ध्यान में है, वेंट्रोलॉक्विस्ट एक वर्ड कहा जाता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इनका सुन लो कि साहब आपका प्लास्टर जो सरफेस है उस पर क्या करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, वो फ्रेस्को कहलाता है। अगर हमने देश से निकाला है तो उसको देश निकाला दिया गया है, वो एक्साइल है। और आपका अगर वो खुद जो है वो नियमों की वजह से किसी कारण से देश छोड़ के भागा है, तो इसका मतलब वो आपका क्या है, फिगेटिव है, भगोड़ा जिसको अपन कहते हैं। और लास्ट आपका जो है वो कहा, नींद में चलने वाला सोमानबुलिस्ट। अच्छा ये आ गया, देखो अभी अपन ने जो है वो एक वर्ड मैं बार बार कह रहा था आपको कि इससे आगे जाकर एक वर्ड बनेगा, और ये आपका पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है वो किसी एग्जाम में आया हुआ है, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से घृणा करता हो। सबसे पहले आपका स्टडी जो होती है, स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। बोलो हाँ कि ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि साहब मानवता का जो अध्ययन है, मानवता का जो अध्ययन है आपका मैनकाइंड स्टडी, जो मेन काइंड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है आपकी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। फिर मैंने वही कहा था कि जहां मिस आए, जहां आपका क्या है मिस आए, तो इसका मतलब हेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हेट की बात कर रहा है, घृणा की बात कर रहा है। और जहां फिल आए तो इसका मतलब लव की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक होता है मिस एंथ्रोपिस्ट, एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो मिस एंथ्रोप या फिर आपका मिस एंथ्रोपोजी जो है वो आपका मिस एंथ्रोपिस्ट, हाँ ठीक है, मिस एंथ्रोपिस्ट बिल्कुल ठीक है आपका मिस। और आपका जो है वो मिस तो क्या है, हैट है। ये क्या है, हैट है, घृणा करता है। बोलो हाँ कि ना, कहते जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। ये वाली बात समझ में आ गई ना, कि सर आपका अगर कोई मानवता से घृणा करता है तो वो मिस एंथ्रोपिस्ट है। क्या है आपका, मिस एंथ्रोपिस्ट है। डन, इसका ध्यान रखना विशेष। अब देखो ओमनी वर्ड यूज किया जाता है ऑल के लिए, ओमनी वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, ऑल के लिए। ऑल मतलब आपका सर्वत्र, है ना, भगवान शिव। और साइंट का अर्थ होता है साइंस, मतलब नॉलेज। अरे साइंस पढ़ना है तो क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसका मतलब ओमनी साइंट यानी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑल नॉलेजेबल। क्या हो जाएगा, ऑल नॉलेजेबल, जिसके पास सारा ज्ञान हो। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वो क्या है आपका ओमनी साइंट है। जो सब कुछ जानता हो वो आपका क्या है, ओमनी साइंट है। भगवान श्री कृष्ण, है ना, उनको सब कुछ पता था, वो ओमनी साइंट थे कि महाभारत में क्या होना है और क्या नहीं होना है। सो हु वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है वो ओमनी साइंट है, जिसके पास में सारी शक्तियां हैं। हु इज मोस्ट पावरफुल, देखो पोटेंट जो है वो पोटेंशियल से लेंगे हम लोग, ओमनी मतलब ऑल। और आपका पोटेंट जो है वो किसके लेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, शक्ति, है ना। पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है आपका, हाँ सर्वज्ञाता इसको कह सकते हैं। ये लो लिख देते हैं आपके लिए, आपको आगे भी दिख करना है, सर्वज्ञाता, ठीक है। आपका सब कुछ जानने वाला। पोटेंशियल से यानी पोटेंशियल से आपका पावर आएगा। भाई पोटेंशियल कितना है, इसका मतलब पावर कितना है, तो जाहिर सी बात है सर्व शक्तिमान, है ना। सर्व शक्तिमान जो है वो कौन है बताओ तो। धार्मिक प्रवृत्ति के तौर पे तो हम कहते हैं कि सब सर्वशक्तिमान जो है वो किसको कहा जाता है, ओमनीपोटेंट, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। इसके अलावा आपका जो है वो एक वर्ड आ गया, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो ओमनी प्रेजेंट लिखा है, ये तो सबको दिख रहा है। प्रेजेंट यानी अवेलेबल, अवेलेबल, है ना। ऑल आपका जो है वो सब जगह अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब वो ओमनी प्रेजेंट है आपका, सर्वत्र जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वत्र जिसको अपन कहते हैं। यहां दो वर्ड अपन और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ओमनी, ओमनी वरस। ओमनी वरस जो होता है वो क्या होता है बताओ तो जरा फटाफट से। दोनों में, है ना, ओमनीवोरस दोनों में लिखा जाता है। ओमनी वी ओ आर ओ यूएस भी सही है, और वो यूके और यूएस वाला फर्क है, जैसे फेवर फेवर, कलर कलर, है ना। तो मैं ये भी लिख देता हूं और ये भी लिख देता हूं ताकि कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। वो यूके और यूएस का फर्क है। अब सुनो,
ओमनिवोरस कौन होता है? जो सब कुछ खाता है ना, हु ईट्स एवरीथिंग, हु ईट्स आपका फ्लेश एंड हर्ब्स, जो झाड़ियां भी खाता हो, यानी कंदमूल फल खाता हो और साथ में फ्लेश मांस खाता हो, यानी आपका क्या है? सर्वहारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वहारी को कहा जाता है, सब कुछ खाने वाला। और इसी के अलावा एक वर्ड और आता है आपका, ओमनी बस, सुना है? ओमनी बस। अब अच्छा, कल हम लोग जो है वो ओमनी कहीं और भी पढ़ रहे थे, है ना, प्रीफिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या ओमनी? सर ओमनी नहीं पढ़ा है आपने, वहां पर क्या पढ़ा है? मिनी पढ़ा है, मिनी बस, याद है क्या आप लोगों को? है ना, तो मिनी बस छोटी वाली बस के लिए, मिनी छोटा, माइक्रो बड़ा। तो वैसे ही हम यूज कर रहे हैं किसके बारे में? सर ओमनी बस होती है आपका जो है वह अ सीरीज ऑफ राइटिंग्स, राइटिंग्स, है ना, लेखों की जो सीरीज है, लेखों की जो सीरीज है। जैसे मान लो कि मेरी जो है वो 5-6, मतलब मैंने क्या लिख रखे हैं? 5-6 नोवेल लिख रखे हैं, तो उनकी जो सीरीज है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, है ना, इस तरीके से उनके जो पार्ट आ रहे हैं, तो उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आपका जो है वो ओमनीबस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमनीबस कहा जाता है। अच्छा बताओ फटाफट से। और एक वर्ड और आता है, कैनिबल। बताओ तो आपका, इसके बारे में भी अब चर्चा चली गई है, तो ये भी बता दो। ओमनिबलिस्ट, ओमनिबलिस्ट क्या होता है? बताओ। अब सुनो, है ना, इसको देखना पड़ेगा एक बार सुमन। पहले ये देखो, कैनिबल वाली बात अगर हम कर रहे हैं तो कैनिबल क्या होता है? ब्रह्मचर्य, मांसाहारी। ये गलत कर दिया होगा इसका मतलब, आप तो एग्जाम में है। अरे कैनिबल क्या होता है? हु ईट्स हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता हो, जो क्या करता हो? मानव का मांस खाता हो, नरभक्षी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नरभक्षी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो मानव मांस खाता हो, हाँ फ्लेश नहीं, फ्लेश तो जो है वो खाने वाला आपका कार्निवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्निवर्स कहलाएगा। लेकिन जो मानव का मांस खाता हो, जो ह्यूमन का मांस खाता हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका जो है वो कैनिबल कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक लास्ट वर्ड आपका, वन हु इज न्यू टू एनीथिंग, जो कुछ भी नया सीख रहा है, जो कुछ भी नया सीख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नोवाइस कहते हैं, नो सिखिया जिसको कहा जाता है, नो सिखिया, नो सिखिया, है ना। इसको हम लोग बिगिनर भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिगिनर भी कहते हैं। और इसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? आपका टाइरो भी कहते हैं, और आपका जो है वो न्योपाइथाई, जो है वो आपका पाइथ जो है वो कहा जाता है। ये वर्ड बहुत कम यूज किए जाते हैं, नोवाइस वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन वर्ड तीनों ही ध्यान में रखने हैं। अब सुनो, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से घृणा करता हो, पहले मानवता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानवता से घृणा करने वाला मिस एंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। प्रेम करने वाला फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं आपका क्या? आपका ओमनी साइंट। ओमनी वर्ड यूज किया जाता है ऑल के लिए, सब के लिए, है ना। तो ओमनी साइंट, साइंट मतलब साइंस, साइंस मतलब नॉलेज, तो जिसके पास सारा नॉलेज हो, सर्वज्ञ हो। उसके अलावा जो मोस्ट पावरफुल है ना, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, तो वो ओमनी पोटेंट। पोटेंट, पोटेंशियल मतलब शक्ति, यानी जिसके पास में सारी शक्तियां हैं। ठीक। अच्छा सुनो, उसके बाद में जो है वो वन हु इज ऑल पावरफुल हो गया। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? कि सर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब आपका सर्वत्र, ऑल और प्रेजेंट जो सब जगह क्या हो? आपका उपस्थित हो, सर्वत्र जिसको अपन कहते हैं। फिर हमने कहा ओमनीवरस, जो सब कुछ खाता हो, मांस भी खाता हो और आपका कंदमूल फल फूल भी खाता हो। इसका मतलब वो क्या है? सर्वाहारी है। वो आपका क्या है? सर्वाहारी है। और इसके अलावा हमने किसकी बात की? कि सर एक श्रृंखला, जो राइटिंग्स की श्रृंखला होती है, उसको ओमनीबस कहते हैं। वो व्यक्ति जो क्या खाता है? सिर्फ मांस खाता है, उसको कार्निवर्स कहते हैं। वो व्यक्ति जो सिर्फ फल जो है वो कंदमूल फल खाता है, उसको हर्बीवर्स कहते हैं। और एक वर्ड है कैनिबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ह्यूमन फ्लेश खाने वाला, मानव का मांस खाने वाला। जो नया नया है सीखने में, वो नौसिखिया है। जो एक्सपर्ट बन चुका है सीख के, उसको वेटरन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं। डन। चलें, आज
है ना। अब ये एक बार रिपीट कर लोगे ना दोबारा से प्यार से, बस बात जो है वो बिल्कुल टन हो जाएगी। आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से। इसमें कुछ वर्ड जो बार बार पूछे जाते हैं, देखो, एक वन हु इंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन। एमिच्योर होता है, एमिच्योर भी जो है वो किसको कहा जाता है, देखो, नोवाइस तो होता है बिगिनर, नोवाइस तो क्या होता है, नो शिखिया, नोवाइस तो होता है नो शिखिया, मतलब नया नया सीख रहा है। जैसे कुछ लोग मान लो पढ़ाना सीखते हैं, तो अब मान लो कि मैंने भी जब शुरुआत की थी तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सारी चीजें हो गई थी, है ना। वो क्या था, एक तरीके से नो सीखिया थे हम, बिल्कुल नई नई जो है वो शुरुआत की थी, बिगिनर थे। फिर हमने क्या कहा, सर एमेच्योर एक वर्ड आता है, बताओ देखिए इसका हिंदी किसको कहते हैं, पहले तो ये बताओ। कर लेना राकेश भाई, मुझे पहले मैसेज कर देना, क्योंकि अभी जस्ट ये क्लास खत्म होने के बाद में मेरी एक क्लास है ऑफलाइन, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बताओ तो, जल्दी से बताओ। आपका एमेच्योर किसको कहते हैं, सर ये तो होता है नौसिखिया। एमेच्योर को बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमेच्योर भी सर नए नए को कहते हैं कि साहब जो एमेच्योर है, नहीं, एमेच्योर नए नए को नहीं कहा जाता है। बताओ तो, हिंदी बताओ देखिए, एमेच्योर किसको कहा जाएगा। इसको कहते हैं शौकिया। इसको क्या कहते हैं, शौकिया कहते हैं। कि साहब एक तो कोई शौक से कोई काम करता हो, किससे काम करता हो, शौक से कोई काम करता हो, तो वो एमेच्योर है। इसका जो मेन उद्देश्य है ना किसी भी काम में जुड़ने का, वो क्या है, उस काम के प्रति प्रेम है, ना कि उससे कुछ गेन करना, ना कि उससे कुछ प्राप्त करना। तो वो शौक किया है, एमेच्योर है वो क्या है आपका, एमेच्योर है। ठीक है, जो प्रोफेशनल नहीं है, और जो प्रोफेशनल है उसको वेटरन कहा जाता है ना, ध्यान रखना। वो अपन जो बात कर रहे थे वेटरन की, है ना, जो प्रोफेशनल है उसको क्या कहा जाता है, वेटरन कहा जाता है, जो एक्सपर्ट है, जो आपका क्या है, एक्सपर्ट है। ये सुमित ने अच्छा कहा है कि सर इसको जो है वन हु इज नॉट प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। नॉट प्रोफेशनल भी कह सकते हैं, कि जो प्रोफेशनल नहीं है, वन हु इज नॉट प्रोफेशनल। अच्छा आगे देखो फटाफट से, ये जो है वो एमेच्योर हो गया आपका। और वेटरन वर्ड जो है, वेटरन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, जो क्या है आपका एक्सपर्ट है, जो आपका क्या है, एक्सपर्ट है। ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। वो तो आपको समझ में आ ही रखा है, नॉट प्रोफेशनल वाली बात तो ये लिखो, वेटरन। वेटरन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो शौक से काम करता है, और एक जो है जिसका मूल काम है। अब आ जाओ, वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, जो किसी पवित्र स्थान पर जाता है उसको हम पिलग्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं आपका जो है वो पिलग्रिम कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, बताओ देखिए एक बार हिंदी में क्या कहते हैं। थोड़ा तो खुद भी बता दिया करो यार, कभी कभी तो। तीर्थ यात्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तीर्थ यात्री कहा जाता है। कि साहब जो किसी होली प्लेस पे जाता हो उसको क्या कहते हैं, आपका पिलग्रिम कहते हैं। ठीक है, तीर्थ यात्री को। अरे हाँ तो भर लो, किसकी बात कर रहे हैं, सर तीर्थ यात्री की बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा कि साहब जो नया नया सीखता है वो तो नोवाइस होता है, और जो शौक से काम करता है वो एमेच्योर है, जो एक्सपर्टीज के साथ में काम करता है वो आपका कौन है, वो वेटरन है। फिर हमने कहा कि साहब किसी धार्मिक प्लेस पे यात्रा करना, वो आपका क्या कहता है, पिलग्रिम कहलाता है, तीर्थ यात्री कहलाता है। फिर नंबर आता है आपका ये वर्ड, बस टनाटन याद कर लो इसको, कॉनिसर। ठीक है, ये मैं कई बार आपको आगे भी बता दूंगा, हालांकि अभी और भी आएगा तो वहां पर भी मैं बताऊंगा। कॉनिशर जो है वो एक्सपर्ट को कहा जाता है, इसके पास में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हर चीज में ही अपना नॉलेज देते हैं, कि जैसे खाना आप लाए कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, उस होटल का अच्छा है, इसमें ये कमी है, इसमें अगर थोड़ा सा जीरा ज्यादा होता, थोड़ा सा जो है वो हींग होती तो मजा ही आ जाता, है ना। फिर आप जो है वो उसके साथ गाना सुन रहे हो, वह कह रहे हो नहीं यार इसमें अगर ये वाली जो है वो लय ऐसे ना हो के ऐसे होती, है ना, ये सुर यहां ना हो के यहां होता। इट मींस ही इज एक्सपर्ट इन मोर देन वन फील्ड। हाँ, कोनी सर चलो, तो आपका जो कनिसर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वन हु हैज स्पेशल स्किल, जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल है, किसको जज करने की, किसी भी कला को जज करने की, म्यूजिक को, टेस्ट को, तो वो कॉनिसर वर्ड कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, कॉनिसर वर्ड कहलाता है। ये लगा दिया इस पे स्टार, 2 लगा लो, 3 लगा लो मेरे भले, मतलब इसको पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। कॉनिसर याद रखना, बस ये ध्यान रखना कि ये एक से ज्यादा यहाँ लिखा हुआ आएगा आपको, जैसे आर्ट, म्यूजिक या टेस्ट, तो वो कॉनिसर है। पेडेंट जो होता है उसको कहते हैं आपका, देखो इस व्यक्ति को तो वास्तविकता में नॉलेज है,
इस व्यक्ति को तो वास्तविकता में नॉलेज है, तब ये बता रहा है, ठीक है, तो इसको कॉनिसर कह दिया। कुछ लोग क्या होते हैं, वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग, कुछ लोगों को ज्ञान होता है और वो ज्ञान होते हैं तो क्या करते हैं, उस ज्ञान को बखान करते हैं, उस ज्ञान का क्या करते हैं, बखान करते हैं। ये वास्तविकता में थोड़ा थोड़ा जो है वो बोस्टिंग से रिलेटेड भी है। बोस्टिंग होता है डींग हाँकना, बोस्टिंग क्या होता है, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग जो हैं वो छोटा मोटा कुछ सीख लेंगे, एक मंत्र जो है वो गीता का अगर उन्होंने पढ़ लिया, श्रीमद् भगवत गीता का एक सिंगल मंत्र पढ़ लिया, तो वो लोगों को ऐसे बताना शुरू करते हैं कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये वो मंत्र एक ही आता है बंदे को खुद को ही, लेकिन वो पूरी गीता सुना देगा। तो वो लोग जो है वो हिंदी इसकी जो है वो पांडित्यम भी, मतलब मैं थोड़ा सा, यू वेरी वेल नो कि अपनी हिंदी वैसे ही कमजोर है, पांडित्य दम भी कहा जाता है कि सर अपने ज्ञान का बखान करने वाला, जो आपका सप्लाई और अप्लाई के नियम पे काम करे, है ना। बिल्कुल, ये वर्ड अभी जो है वो फिलिस्तीन वर्ड जो है वो आगे भी आएगा, है ना, कोनिशर का जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा और भी कुछ जो है वो कारणों से यूज किया जाता, आगे भी है, इसमें भी है अपने पास में, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल एक बार देखो, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, पेडेंट हमने कहा किसको सर, जो बोस्ट करता है अपने नॉलेज को, और कॉनिशर हमने कहा जिसके पास एक्चुअल जो है वो स्किल है आपका म्यूजिक आर्ट या जो है वो टेस्ट को क्या करने की, जो है वो देखने की। फिर नंबर आता है आपका कि सर एक व्यक्ति जिस पर, ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है आजकल एग्जामिनेशन में, कि ना तो उसको आपके अच्छे से मतलब है ना बुरे से मतलब है, ना तो उसको दर्द का एहसास होता है और ना ही जो है वो खुशी का एहसास होता है, सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहने वाला, उसको हम लोग कहते हैं उदासीन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीन, स्टोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका जो है, हाँ स्टोइक कहा जाता है कि सर उसमें जो है वो उदासीन है, वो क्या है आपका, उदासीन है। आर्ट ऑफ लव, नहीं, आर्ट ऑफ लव कैसे, एक वो व्यक्ति होता है नितिन भाई, जो है वो कॉनिसर वो व्यक्ति है जो किसी भी चीज के बारे में स्किल्ड है, जानकारी रखता है, जैसे उसको प्रेम की भी जानकारी है, उसको आर्ट की भी जानकारी है, म्यूजिक की भी जानकारी है, अच्छी स्किल्स है उसके अंदर उसको लेकर, तो वो कहलाता है आपका कॉनिसर। पेडेंट आपका जिसके पास नॉलेज तो है थोड़ा बहुत, लेकिन वो नॉलेज को क्या करता है, दिखाता फिरता है ना। और लास्ट आपका क्या है, स्टोइक जो है वो उदासीन है, लास्ट आपका क्या है, उदासीन है। अब आ जाओ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड को क्या कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड अलग वर्ड है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सुमित, वर्सेटाइल, है ना। वर्सेटाइल सुना होगा ना आप लोगों ने कि सर उसकी पर्सनालिटी में जो है वो वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मतलब अलग अलग, जैसे कुछ होते हैं ना लोग, कुछ सिंगर आपने देखे होंगे उनको वर्सेटाइल सिंगर कहा जाता है, वो किसी भी थीम पर गा लेते हैं, फिर वो साथ में डांस भी कर लेते हैं, फिर वो साथ में एक्टिंग भी कर लेते हैं, तो वर्सेटाइल सिंगर कहा जाता है। तो वर्सेटाइल मतलब एक से ज्यादा फील्ड में मल्टी टैलेंटेड होना। आ जाओ फटाफट से, ये सारे ही वर्ड जो है वो आप, अच्छा आप बताओ, देखिए ये वर्ड कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप लोगों को, क्या लग रहा है कि सर 100% छपेगा कि नहीं छपेगा, बता दो। भाई इनमें से छप के आएगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छे वर्ड है ये। श्योर तो देखो कोई भी नहीं है, लेकिन एक वो होता है कि थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर देख के या सारा कुछ देख के जो है, और ये वो वर्ड है जो रिपीटेड पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे 100%, तो इनमें से तो एग्जैक्टली आपको इनको 2-3 बार रिवाइज करना है। अच्छा, कोई अपने देश से प्रेम करे, उसके लिए सेवा दे, डिवोट हो जाए। अच्छा, डिवोट का मुझे एंटोनिम बताओ फटाफट से। एक होता डिवोटी, एक होता आपका क्या, डिवोटी, बताओ तो फटाफट से। डिवोट होना। और पेट्रियोट जो है वो किसको कहा जाता है, देशभक्त को कहा जाता है। पेट्रियोटिज्म जो है वो किसको कहा जाएगा, देशभक्ति को कहा जाएगा, है ना। देशभक्त जो व्यक्ति है उसको कहते हैं पेट्रियोट। क्या कहते हैं, पेट्रियोट है जी साहब आपका। मैं तो पेट्रियोट हूं भैया, देशभक्त हूं। और पेट्रियोटिज्म क्या हो जाएगा आपका, हाँ मैं, कौन बोला शहीद, नहीं पढ़ने तो सारे ही हैं सुमन, अगर आपके पास समय है, और वास्तविकता में अभी इस बच्चों के पास समय है, तुम लोग छाती पीट रहे हो भले ही, वो एक अलग चीज है कि साहब अरे पढ़ा दो रे साहब, पढ़ा दो सारा ही एक ही दिन में पढ़ा दो, है ना, कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो
समय है सुमन हमारे पास में, पूरे एक बार ऊपर वाले तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 2-3 बार सबको गो थ्रू हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक एक बार पढ़ लो, लेकिन इनको कम से कम 5-6 बार एग्जाम तक सबको पढ़ लेना, जो नीचे शीट में दिए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट करके, उन सबको पढ़ना है। अच्छा देखो, रेशमा ने कहा शहीद, शहीद होता है रेशमा मार्टियर, क्या होता है, मार्टियर को शहीद कहा जाता है, न कि इसको। एक तो होता है डिवोट, एक तो क्या होता है डिवोट, ये पॉजिटिव है, ये कौन सा वर्ड है आपका, पॉजिटिव वर्ड है। हम किसी काम के प्रति पॉजिटिवली अगर समर्पित हैं तो फिर वो डिवोट कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम उस काम के प्रति नेगेटिवली समर्पित हैं तो हम एडिक्ट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एडिक्ट कहलाएंगे, आदि जिसको अपन कहते हैं, बोलो हाँ कि ना, कि सब कोई चीज का आदि हो गया तो है, तो वो उस काम के लिए बहुत ज्यादा जो है वो क्या करने वाला है आपका, बहुत ज्यादा मतलब उसके प्रति जो है वो झुकाव है उसका। जैसे किसी को एडिक्शन लग गया जो है वो कोई भी मतलब जैसे शराब पीने का, या फिर जो है वो आपका किसी भी प्रकार का मतलब जो है वो जैसे स्मोकिंग का एडिक्शन हो गया, तो इसका मतलब अब उसको स्मोकिंग चाहिए चाहिए है, तो वो डिवोटी ही, लेकिन वो नेगेटिव डिवोटी है, इसलिए उसको एडिक्ट कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, ये पेट्रियट देशभक्त होता है और वो शहीद मार्टियर होता है। अब सुनो, आपका एपिक्योर किसको कहा जाता है, एपी कुछ कुछ तो याद आ रहा है आपका यार, वन हु डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो है वो आपका जो खाने और पीने का जो है वो क्या लेता हो, आनंद लेता हो, डिवोटी हो, है ना, जिसको खाने के बाद में ऐसे तुरंत पेट पे हाथ घुमा के जो है वो क्या कहें कि आ हा, बिल्कुल जीवन जो है वो हमारा धन्य हो गया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा आपका, जो है वो एपिक्योर कहलाएगा, यानी जो खाने के बाद में आपका, वन हु डिवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो कुछ खाने या पीने के बाद में उसका पूर्ण रूप से आनंद लेता हो, ठीक है। हाइपोक्रेट और इम्पोस्टर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक छप सकता है, और छपने का रीजन ये है कि साहब ये बार बार छपा हुआ है ना, ये पीछे भी पूछा हुआ है आपका, हाईकोर्ट एलडीसी में भी पूछा हुआ है। हाइपोक्रेट और आपका जो है वो इम्पोस्टर को कहते हैं जी ढोंगी, क्या कहते हैं, ढोंगी। ढोंगी कौन व्यक्ति है कि साहब जो है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। ग्लटन रेशमा वो होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लटन पेटू को कहा जाता है कि बस आन दो भैया आन दो, है ना। अभी जो है वो हाथ धो के ही बैठे हैं, कि कोई 4 गुलाब जामुन ले आया तो कहेगा कि सब कोई बात नहीं, हाथ धोए तो थे, अभी वापस हो जाएंगे। तो वो पेटू है, उसको खाने की लिमिट नहीं है। और एक जो खाने को और पीने को लेकर उसका आनंद ले, है ना, खाना खाने के बारे में कहते हैं कि अगर आप भी मतलब, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, आप भी जानते हो कि खाने का स्वाद भी अगर आप लेते हो तो वो स्वाद से ही पच जाता है। अगर आपके जो है वो जीभ में लार बनी, अच्छी लार बनी, जैसे आपने कोई भी खाना देखा, सूंघा, और तुरंत आपके जो है वो लार जो है वो एक्टिव हुई, तो वो खाना पचने के चांसेस बढ़ते हैं। और एक वो है कि सिर्फ अपन पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम उससे खराब होता है। हाँ, ग्लटन होता है पेटू जो बहुत खाता है। अब सुनो, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज नॉट, वो व्यक्ति जो क्या करता है, दिखावा करता है जो वो नहीं है। तो भैया ढोंगी है, वो क्या है आपका, ढोंगी है। और ढोंगी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको इम्पोस्टर कहेंगे या फिर जो है वो हाइपोक्रीट कहेंगे, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छा, ठीक, आ जाओ फटाफट से। वन हु फोरटेल्स इवेंट्स, है ना, वन हु फोरटेल इवेंट्स, जो है वो कोई इवेंट बताता हो, कोई घटना की फोरटेलिंग, फोरटेलिंग याद है ना, फोरटेल आपका, फोर मतलब पहले, टेल मतलब बताना, तो ये फोरटेल अलग अलग है आपका। और फोरटेल मतलब पहले बताने को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, पहले बताना मतलब, फोरटेलिंग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे भविष्य बताना, है ना। प्रॉफिट जो वर्ड है वो यूजुअली तो हम यूज करते हैं, पैगंबर एक वर्ड आता है एक हिंदी में, पैगंबर, मतलब ये वास्तविकता में तो भगवान के लिए यूज किया गया था कि भैया भगवान और इंसान के बीच में एक कड़ी हमने बनाई, भगवान और इंसान के बीच में एक कड़ी हमने बनाई। जैसे हिंदू धर्म में उनको हम पंडित कह देते हैं कि भाई वो जो है वो क्या करेंगे, भगवान से बात करेंगे, और भगवान से बात करके हमें जो है वो कुछ बताएंगे, है ना, कि वो पैगंबर है, भगवान का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने वाले लोग, तो उनको कहते हैं फोरटेलिंग करने वाले, इवेंट्स की फोरटेल करने वाले, यानी उनके बारे में पहले ही बता देने वाले। आपका उद्घोषणा, उद्घोषणा, प्री घोषणा जिसको अपन कहते हैं। आ जाओ फटाफट से। इसके अलावा वन हु प्रिटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं जिनको नॉलेज, है ना, आपका बिल्कुल ना होता है, मतलब कम से कम नॉलेज हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास करें। वो ऐसे दिखाते हो कि भैया बस उसी को सब कुछ जो है वो पता है, जैसे आपका दोस्त, है ना, आपने देखा होगा। और ऐसे लोग तो जीवन में आपके जो है वो हर दिन
हर बार आपको मिलते रहते हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो जब बात करोगे तो ऐसे दिखाएंगे कि बस अगले एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है वो वही होंगे। तो उसको कहते हैं मायावी, है ना। आपका जो है वो चार्लेटन, आपका जो है वो क्या कहा जाता है, मायावी कहा जाता है, जो एक तरीके से ढोंगी ही है, बस उसको आता जाता कुछ नहीं। आ जाओ फटाफट से। अब देखो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रिपीटेशन बन जाए आपका, जल्दी से कर दे रिपीट। 1 सेकंड, 2 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर सारे वर्ड को रिपीट कर देते हैं। पहला वर्ड था आपका वायरलॉजी, जो वायरस की वजह से, बीमारी की वजह से होता है, उस वो डिजीज जो है वो क्या कहलाती है, अगर उसकी स्टडी हो तो वो वायरलॉजी कहलाती है। मानव का अध्ययन, आपका मैनकाइंड का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जो उसका अध्ययन करता हो। प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, जू मतलब जानवर, जियो या जियोग्राफी मतलब आपका जो है वो अर्थ। डन। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी होती है। ओरोलॉजी पहाड़ों की, माउंटेन्स की स्टडी होती है। फिलोलॉजी आपका जो है वो लैंग्वेज की स्टडी, दो लैंग्वेज जो जानता हो वो बाइलिंगुअल, दो से ज्यादा भाषाएं जानता हो वो पॉलीग्लॉट। इसी के साथ में साउंड या प्रोनाउंसिएशन की जो स्टडी होती है उसको फोनोलॉजी, या कई बार आपको एग्जामिनेशन में फोनेटिक्स दिया हुआ आ सकता है, जो दोनों ही सही है। स्टडी ऑफ स्टार्स को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी आपका जो है वो स्पेस से रिलेटेड है, जबकि एस्ट्रोलॉजी आपका भविष्य बताने से रिलेटेड है। वहीं पर अगर आप किसी वर्ड का अध्ययन करते हैं, जिसका ओरिजिनेशन देखते हैं कि शब्द बना कहां से, कैसे बना, तो उसको एटिमोलॉजी कहा जाता है। आपका एंशियंट राइटिंग, अगर पुरानी कोई चीज लिखी हुई है और उस लेखनी की जो है वो स्टडी की जाए तो वो पैलियोग्राफी कहलाती है। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, लिखने की कला जो है वो कैलीग्राफी, और लिखने वाला कैलीग्राफर कहलाता है। अगर हम मानव की जाति का या प्रजाति का अध्ययन करें तो वो आपका क्या कहलाता है, एथनोलॉजी। और मानवता का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है, आपका जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, जो अपन ने अभी कहा था। फिर हमारी जो है वो एथनोलॉजी के बाद में एक वर्ड आता है, कौन सा, आपका इंसेक्ट्स की स्टडी, जो कीड़ों का अध्ययन है, कीटों का अध्ययन है, वो आपका एटिमोलॉजी कहलाएगा। और आपका जो है वो मेटीरियोलॉजी किसको कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग को कहा जाता है, अगर आप अनुमान लगाते हो किसका, मौसम का। अर्थक्वेक की जो स्टडी है उसको सेस्मोलॉजी कहा जाता है। और सेस्मोग्राफ या सेस्मोग्राफी किसके लिए यूज किया जाता है, सेस्मोग्राफ एक यंत्र है जिससे भूकंप का जो है वो रिएक्टर मापा जाता है। आर्ट ऑफ मैकिंग मैप्स को जो है वो कार्टोग्राफर कहा जाता है, जबकि वही डिक्शनरीज को कंपाइल करने वाला व्यक्ति लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। आपका जो है वो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जहां पर होते हैं या उसका अध्ययन जो है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी पुरातात्विक जो चीजें हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास में जो आर्काइव्ड है ना, पहले से जो है वो एक तरीके से उनको डाल दिया गया है। उसी में हम लोगों ने कहा कि सर आपका ह्यूमन की फेस की अगर स्टडी की जाए, ह्यूमन की स्टडी अलग होती है, ह्यूमन की फेस की स्टडी जो है वो फिजियोनॉमी जो है वो आपका कहलाएगी। और पायरोटेक्निक्स की अगर बात की जाए तो पायरो फायर से रिलेटेड है, जैसा कि पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर होता है, फायर से लगने वाला डर होता है। चलो, अगर क्ले पोट से है ना आपका, मतलब जैसे कोई बर्तन बनाए जो है वो ईंट बनाए क्ले से, आपका चिकनी मिट्टी से, तो वो क्रेमिक्स कहलाता है। यहीं पर एक वर्ड हमने बहुत प्यारा वर्ड पढ़ा आपका जो है वो फ्रेस्को। फ्रेस्को वर्ड होता है भित्ति चित्र के लिए। एग्जाइल, अगर हमने किसी को देश से निकाला है तो वो देश निकाला है, घर से निकालना है तो वो एग्जाइल होता है। और वहीं फिगेटिव होता है जो खुद भाग कर गया हो नियमों की वजह से। आपका जिसको सोने की आदत हो वो सोमनबलिस्ट कहलाता है। जो पूरे दिन सोता हुआ ही प्रतीत होता है उसको जो है वो इंसोमेनिस्ट कहा जाता है। इंसोमेनिया एक जो है वो बीमारी आती है कि साहब वो नींद में ही रहता है। आपका जो मानवता से घृणा करता हो वो आपका मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। जो प्रेम करता हो वो फिलेंथ्रोप या फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। ओमनीसाइंट जो सब कुछ जानता है, नॉलेजेबल है। ओमनीपोटेंट जो सब कुछ जो है वो पावरफुल है। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह रहता हो। ओमनीवोरस आपका जो सब कुछ खाता हो। वहीं पर ओमनीबस आपकी एक श्रृंखला है जिसमें हम सारी की सारी राइटिंग्स का यानी वॉल्यूम बना के, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 जो है वो राइटिंग्स को एक जगह क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं। वहीं पर आपका जो है वो कैनिबल एक वर्ड आता है जिसमें आप ह्यूमन फ्लेश खाते हो, मानव का मांस खाते हो, यानी नर भक्षी हो। वहीं पर आपका नोवाइस नौसिखिया है, जिसको अपन बिगिनर भी कहते हैं, जिसको अपन टायरो भी कहते हैं, और इसी को अपन जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो आपका नियोफाइट जो है वो कहा जाता है। और साथ में ही अपन ने कुछ वर्ड देखे कि साहब एक आपका जो है वो आ, कुछ लोग सिर्फ किसी काम को शौक से करते हैं, मतलब उनका एंगेजमेंट जो है वो उस काम के प्रति प्रेम की वजह से है, ना कि किसी स्पेशल जो है वो गेन की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, एमेच्योर कहा जाता है। एक होता है इमेच्योर, एक क्या होता है, इमेच्योर। ये तो एमेच्योर है, ये अलग है। वो IMMATURE, एक तो मेच्योर होता है, एक तो ये मेच्योर होता है MATURE, एक IMMATURE इमेच्योर। ये तो अलग है ना दोनों वर्ड, बताओ तो एक बार देखिए। ये इमेच्योर और एमेच्योर अलग है।
इमेच्योर और एमेच्योर क्या है मेरे भाई? अलग है, बताओ देखिए, हाँ कि ना? अरे हाँ भरो जल्दी से, या ना करो, पर ऐसे सुनने मत रहा करो तुम लोग। मैंने कहा एमेच्योर और इमेच्योर जो है वो अलग अलग वर्ड हैं। एमेच्योर होता है नौसिखिया, शायद, हाँ। देखो सुनो, रेशमा, कई बार हम लोग नहीं कहते कि भाई तेरी एज नहीं हुई है, तू अभी इमेच्योर है, तू क्या है अभी? इमेच्योर है, ये सब करने की तेरी उम्र नहीं है। कोई मतलब बच्चा आपको सिगरेट पीता हुआ दिखाई कहे तो आप क्या कहोगे? कि पूरी तरीके से विकसित नहीं होना। मैं वही तो बता रहा हूं, विकसित नहीं होना, तो वो इमेच्योरिटी का लक्षण है। और मेच्योरिटी का लक्षण है कि साहब जैसे मान लो कि शादीशुदा लोग हैं, वो अपने आप मेच्योर हो जाते हैं, वो अपने आप क्या हो जाते हैं? मेच्योर। और मेच्योरिटी के लिए उम्र का बढ़ना जरूरी नहीं है, जिम्मेदारियां व्यक्ति को मेच्योर बना देती है ना? मेच्योरिटी अपने आप आती है। हाँ, परिपक्वता और अपरिपक्वता, ये सही बात है रेशमा, डेफिनेटली यू आर परफेक्टली करेक्ट। ये जो मेच्योर होता है वो तो होता है परिपक्व है, और इमेच्योर होता है अपरिपक्व है, ठीक है? और ये एमेच्योर है, वो इमेच्योर नहीं है, तो दोनों में फर्क देख लेना। इसको जो है वो क्या कहते हैं? शो किया। और जो एक्सपर्ट है उसको वेटरन कहते हैं। अगर किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो हम पिलग्रिम कहलाएंगे, है ना, तीर्थ यात्री कहलाएंगे। वहीं पर अगर हमें जो है वो आर्ट का, म्यूजिक का, या इनको जज करने का अच्छा नॉलेज हो, आपके स्किल्स हो, तो हम कॉनिसर कहलाएंगे। बोस्टिंग, डींग हाँकना, अगर हमें ज्ञान है और हम उसको जो है वो लोगों को ज्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पेडेंट कहलाएगा। आपका जो है वो मतलब उसका दिखावा करना एक तरीके से। और एक आपका जो अच्छे और बुरे में, चाहे पेन हो, दर्द हो, या खुशी हो, दोनों में एक जैसा रहता है, तो वो स्टोइक है, उदासीन है। पॉजिटिव, अगर आप किसी काम के प्रति जो है वो अपने आप को समर्पित आपने कर रखा है, तो आप डिवोटी हैं, जैसे भगवान के डिवोटी होते हैं, ठीक है? वहीं अगर आप नेगेटिव वे में किसी काम के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो उसके प्रति जो है वो आपका लगाव है, तो आप एडिक्ट हो चुके हैं, आप आदी हो चुके हैं। जैसे कुछ लोग किसके एडिक्ट हो चुके हैं, है ना? बताओ बताओ फटाफट से। रील्स देखने के जो है वो क्या, रील्स का एडिक्शन होता है, वो डिवोशन थोड़ी है, कोई भक्ति थोड़ी कर रहे हैं कि साहब एक बार छूटती नहीं है, उंगली जो है वो पीछे ही नहीं आती है। पेट्रियट देशभक्त होता है, मार्टियर शहीद होता है। वहीं आपका जो है वो किसी को खाने और पीने के बाद में जो प्लेजर मिलता है, जो आनंद मिलता है, तो उस जो है वो आनंद को क्या कहा जाता है? उस आनंद के प्रति, कोई खाने पीने के बाद में कोई उस आनंद को बढ़िया से ले, उसको जो है वो हम एपिक्योर कहलाते हैं, एपिक्योर कहते हैं। हाइपोक्रीट और आपका इम्पोस्टर, ढोंगी होता है, ये वो व्यक्ति है जो वो है नहीं, वो दिखावा कर रहा है, आपको जो है वो मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। कोई अगर हमें सब कुछ बताता है, फोरटेल करता है, तो वो प्रॉफिट है, पैगंबर है आपका। और एक वो व्यक्ति है जो आपका क्या करता है? वन हु प्रिटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, एक वो व्यक्ति है जो कंप्लीट ज्ञान का दिखावा करता है कि भैया मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन है नहीं। तो वो क्या कहलाता है? आपका चार्ल्टन कहलाता है, मायावी कहलाता है। बोलो, डन है? आगे चलें? है? थक गए क्या? आ जाओ फटाफट से, कुछ और वर्ड पढ़ते हैं। देखो, वन हु कैन नॉट पे वंस डेप्ट, है ना? अगर कोई किसी का कर्जा नहीं चुका सकता, कोई किसी का जो है वो उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुका सकता, डेप्ट नहीं चुका सकता, तो वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट। अब सुनना, एक होता है इंसॉल्वेंट, एक होता है आपका बैंकक्रप्ट। क्या फर्क होता है दोनों में? एक होता है इंसॉल्वेंट, एक होता है आपका जो है वो बैंकक्रप्ट, एक होता है पेनीलेस, है ना, एक होता है डेस्टिट्यूट। बताओ बताओ जल्दी से, जिसको जितना नॉलेज है वो फटाफट से बता दो। देखो, इंसॉल्वेंट दिवालिया होता है क्या? इंसॉल्वेंट है, दिवालिया, या जो कर्जा नहीं चुका पाता उसको दिवालिया थोड़ी ना कहते हैं। हिंदी तो गलत बता रहे हो आप इसका। जो कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसको दिवालिया थोड़ी कहेंगे। दिवालिया जो वर्ड है ना, वो यूज किया जाता है बैंकक्रप्ट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? बैंकक्रप्ट के लिए, कि वो क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है। क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है। अब देखो, किसी व्यक्ति के पास में बैंकक्रप्ट होने का मतलब पता है क्या है? कि वो लीगल है, लीगल तौर पर। बैंक ने, जैसे एक बात सोचो भाई, जो है वो मान लो मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है? अपने तो वैसे ही बहुत कर्जा हो रखा है फिलहाल, है ना? मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने जो है वो किसी से कर्जा लिया हुआ है, और मैं अगर नहीं चुका पाया, मैं अगर नहीं चुका पाया, तो मैं इंसॉल्वेंट हूं। मैं क्या हूं? आपका इंसॉल्वेंट हूं।
ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं नहीं चुका पाया, फिर जो है वो मुझे किसी ने क्या कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि साहब वो पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, फिर मुझे जो है वो कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट पे मैंने ये साबित कर दिया कि साहब हमने ऐसे ऐसे कोई कंपनी की थी, ईमानदारी से सारा काम किया, लेकिन कंपनी डूब गई, हम भी डूब गए, हमारा पूरा व्यापार डूब गया, और अब जो है वो हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। तो बैंक हमें जो मतलब एक तरीके से लीगल प्रोसेस के माध्यम से कोर्ट क्या करेगी, हमें दिवालिया घोषित करेगी कि भैया जितनी संपत्ति है इसकी ले लो, और फिर भी अगर नहीं चूक पा रहा तो इसका मतलब अब ये दिवालिया हो चुका है, तो वो बैंकक्रप्ट है। वो क्या है आपका बैंकक्रप्ट है, जो लीगल तौर पर दिवालिया है। डन। और जो सीधे सीधे अगर किसी का कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो वो इंसॉल्वेंट है। डन। अगर बात करें पेनीलेस, तो पेनी होता है, वैसे पेनी वर्ड जो यूज किया जाता है ना, वो पैसे के लिए यूज किया जाता है। पेनी आपका, पेनी जो है वो मुद्रा है, पेनी आपका क्या है, मुद्रा है, पैसा है आपका। तो पेनीलेस यानी जिसके पास में क्या नहीं है आपका, विदाउट मनी। पेनीलेस क्या हो जाएगा, विदाउट मनी, जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसके पास में क्या नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो पेनीलेस है। और एक आपका होता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है आपका जिसके पास में उसकी प्राथमिक आवश्यकता भी नहीं है ना, वन हु डजंट हैव रोटी कपड़ा और मकान, यानी जो है वो ब्रेड मतलब जो है वो कैसे भी कर सकते हो इसको, आपका मूल चीजें भी ना होना, पूरी तरीके से ही जो है वो कंगाल होना। कंगाल जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंगाल जिसको अपन कहते हैं, भैया जो सड़क पे आ चुका है, अब जिसके पास में कुछ भी नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, और ना मकान है, हाँ एक कोड़ी भी नहीं हो, जो आपका, उसको तो कहते हैं पेनीलेस कहते हैं, कोड़ी या पैसे के लिए यूज किया जाता है। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया इस वर्ड पे। तो वो व्यक्ति जो कर्जा नहीं चुका पाता है उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है, जिसको बैंकक्रप्ट कहा गया है, इसका मतलब उसको लीगली जो है वो क्या कहा गया है, दिवालिया कहा गया है। जिसके पास पैसा नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है, उसको पेनीलेस कहा जाएगा। और जिसके पास में मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, जैसे आपका जो है वो रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है, तो उसको डेस्टिट्यूट कहा जाएगा। ठीक है, आपके लेवल पर जो वर्ड है, ये थोड़ा मैं आपके डेप्थ में चला गया, बाकी आपके लेवल पर जो वर्ड है वो ये दो ही वर्ड याद रखना, इंसॉल्वेंट और आपका बैंकक्रप्ट। सुनो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो एग्जामिनर ऊपर ये देख के रखे कि लीगली जिसको क्या किया गया हो, लीगली उसको जो है वो दिवालिया घोषित किया गया हो, लीगली, है ना, और नीचे ऑप्शन देख के रखे बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, तो बताओ कौन सा करोगे। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु लीगली सेड, बताओ इसको लीगली कहा गया है तो क्या करोगे, बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, बताओ 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 जल्दी से। फिर हम कहेंगे कि साहब वो क्या होगा, बैंकक्रप्ट होगा, इंसोलेंट नहीं होगा, है ना, वरना आपको देखना है। अच्छा, टी टोटलर वो व्यक्ति है जैसा कि मैं, यानी जो क्या करता हो, शराब से परहेज करता हो, शराब से जो है वो क्या करता हो, आपका जो है वो परहेज करता हो, वो क्या कहलाता है, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम। अब देखो एक बात ये ध्यान रखना, एब्सटेन का अर्थ होता है परहेज करना, परहेज करना। सुनो, एब्सटेन के साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है, एब्सटेन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है। तो वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स उसको कहते हैं टी टोटलर, क्या कहते हैं, टी टोटलर। और एक वो व्यक्ति जो धनाधन सुबह चाय के टाइम पे भी चाय के बजाय जो है वो शराब पी रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बताइए दो। जो चाय की जगह भी चाय ना पी के शराब पी रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ फटाफट से। तो ये तो हो गया आपका शराब से परहेज करने वाला, और उसको क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, तब तक आगे वाला देखो। वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम खर्च करता है, जो बहुत ही कम खर्च करता है उसको कहते हैं माइजर, कंजूस, क्या कहते हैं, कंजूस व्यक्ति है साहब, वो व्यक्ति तो बहुत कंजूस है ना। आपका अ क्लोज फिस्टेड पर्सन भी लिखा जाता है इसको कई बार, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, इसका मतलब वो कंजूस है, इसका मतलब वो क्या है आपका, कंजूस है। ठीक है, आगे देखो तो आपका, तो माइजर आपका होता है कंजूस। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है वन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो। देखो स्पेंड्स टू मच यानी जो है वो ज्यादा खर्च करता हो, तो ज्यादा खर्च करता हो वो है स्पेंडथ्रिफ्ट, वो आपका क्या होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट। और इसी के लिए एक यूज किया जाता है एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट, बताओ तो फटाफट से। ये नहीं बताया ना किसी ने अभी तक, क्या था, अब गूगल करने लग गए क्या। देखो जो बहुत ज्यादा शराब मतलब शराब से परहेज करता है उसको टी टोटलर कहते हैं, और जो बहुत ज्यादा शराब पीता है उसको शॉर्ट स्टॉप जो है वो शॉर्ट टॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट टॉपर कहा जाता है, आगे आएगा वो वर्ड भी आएगा। अब सुनो, पहला हमने क्या कहा, सस्पेंसिव कहा, एक्स्ट्रा विजिट कहा, इसको जो ज्यादा खर्च करता है, जो कम खर्च करता है उसको हमने माइजर कहा, कंजूस कहा।
फिर हम आ गए वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, उसको माइग्रेट, है ना। माइग्रेट आपका वर्ड जो है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है ना आप लोगों ने, 12th के टाइम पे लिया होगा, कॉलेज के टाइम पे लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर माइग्रेशन करना यानी प्रवास, माइग्रेशन करना यानी क्या हो जाता है आपका, प्रवास करना, प्रवास करना यानी वहां से चले जाना, वहां से चले जाना। जैसे अब मैं जो है वो यहां से भारत छोड़ के अमेरिका चला जाऊं, भारत छोड़ के कहां चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, तो मैं, मेरे को यहां से जाने के टाइम पे सुनना, मैंने क्या किया है, माइग्रेट किया है, यहां भारत से मैं माइग्रेट कर चुका हूं और मैं कहा जा चुका हूं, जो है वो अमेरिका जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा ना, तो वहां मेरा माइग्रेशन जो है वो आपका मतलब एक तरीके से इमिग्रेशन किया जाता है एयरपोर्ट पे, सुन रहे हो, एयरपोर्ट पे क्या लगता है, इमिग्रेशन का ठप्पा लगता है। माइग्रेट करना मेरा जो है वो काम है, माइग्रेट करना जो है वो मेरा काम है। मैंने माइग्रेट किया कि भैया अब अपन नहीं रह रहे, अपन चले जो है वो यूएस से। फिर मैं जैसे ही जो है वो एयरपोर्ट पे गया, तो उन्होंने मुझे क्या दिया, इमिग्रेशन जो है वो कंप्लीट करके दिया कि ठीक है भाई साहब आप जा सकते हो, यू आर इमिग्रेटेड नाउ। नाउ इट मींस आई हैव सेटल्ड इन अनदर कंट्री, आई हैव सेटल्ड इन अनदर कंट्री। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इमिग्रेंट, वो क्या हो जाएगा आपका इमिग्रेंट, बोलो हाँ कि ना। सो वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, यानी मैं यहां से जैसे ही अमेरिका पहुंचूंगा, तो अमेरिका वालों के लिए मैं क्या हो चुका हूं, इमिग्रेंट, मैं क्या हो चुका हूं, इमिग्रेंट। और मैं यहां से गया हूं तो मैंने माइग्रेट किया है, यानी मैं इमिग्रेंट, एक ई से भी इमिग्रेंट बनता है, इमिग्रेंट। अगर मैंने प्रवास, ये तो जो है वो क्या कहलाता है, प्रवासी, क्या कहलाता है, मेरी हिंदी कमजोर है, हो सकता है मैं गड़बड़ कर दूं, और ये जो है वो अप्रवासी, सही है क्या। हिंदी में मैं इसको नहीं समझाता हूं, बहुत कम समझाता हूं, इसी वजह से क्योंकि प्रवासी और अप्रवासी बहुत सेम सा स्मिलर सा साउंड करता है, ठीक है, बहुत सेम सा स्मिलर सा साउंड करता है। देखो प्रवासी, जैसे गांव में जो है वो महिलाएं कह देती है ना, जैसे मालूम मेरे को भी कह देते हैं घर पे, मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं यूजुअली मतलब साल में 1 या 2 बार जो है वो घर जाता हूँ, पूरे साल में ही 365 दिन में। तो मेरे को जब भी कोई मिलता है तो कह देता है कि अरे यार तू तो प्रवासी हो गया, तू तो क्या हो गया, प्रवासी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रवासी कौन कहे, भाई मैं जो है वो एक तरीके से वहां से मेरा गांव छोड़ के, मेरा घर छोड़ के मैं कहां सेटल हो चुका हूं, दूसरी जगह। तो उनके लिए तो मैं प्रवासी हूं, यस और नो। लेकिन अगर मैं जयपुर रह रहा हूं, तो जयपुर वालों के लिए मैं अप्रवासी हूं, मैं बाहर से आया हुआ हूं ना, मैं यहाँ का थोड़ी ना हूं, मैं तो यहाँ आके रहने लगा हूं। तो वो क्या है, अप्रवासी, वो फिर क्या है आपका, अप्रवासी है। तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, और माइग्रेशन होता है, माइग्रेंट होता है प्रवास करना, जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं माइग्रेट, बोलो हाँ कि ना। जो बहुत ज्यादा खाता है, अभी अभी अपन बात कर रहे थे, एक अपन ने एपिक्योर पढ़ा था, एपिक्योर वो वर्ड है जब हम खाते हैं, उस खाने का आनंद लेते हैं, प्लेजर लेते हैं, स्वाद लेते हैं। ग्लटन वो वर्ड है जो खाता ही रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं जी साहब पेटू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटू, कि साहब पेटू हो गया ये तो, ठीक है आपका। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड और राइट, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है जो हमने बचपन से आज तक पढ़ा है, जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, वो इलिटरेट है। वो क्या है आपका, इलिटरेट है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, असाक्षर कहते हैं या क्या कहते हैं, बताओ तो जरा। इमिग्रेंट में इन से याद रहता है, रह जाता है, इमिग्रेंट में एग्जिट से याद रह जाता है। हाँ वो तो ठीक है, ट्रिक तो अपने अपनी है ही, अपन भी शायद, मैंने भी पिछले एक सेशन में यही बता रखा है। बट मैं नहीं चाहता कि वो इन से एग्जिट से अपन याद करें, दोनों का अर्थ भी समझ सकते हैं। असाक्षर है, देखो असाक्षर जिसके पास में साक्षरता नहीं है, असाक्षर है, इलिटरेट है, आपका लिटरेट। अच्छा बताओ फटाफट से, इसमें जो है वो प्रीफिक्स कौन सी यूज की हुई है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। असाक्षर, ये तो हो गया साहब आपका असाक्षर। प्रीफिक्स जो इसमें यूज हुई है वो कौन सी है, आईएल है और लिटरेट है, आईएल है इसका प्रीफिक्स और लिटरेट है इसका, ठीक है। अब देखो एक तो होता है इलिटरेट, एक होता है अनएजुकेटेड, एक क्या होता है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड जिनके पास शिक्षा नहीं है, अनएजुकेटेड वो लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। इलिटरेट वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा ली ही नहीं है, ना उनको पढ़ना आता है ना उनको लिखना आता है, दोनों ही चीजें नहीं आती है ना। और जो जिनके पास में शिक्षा है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छी पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, अनएजुकेटेड। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, पहले आया था आपका जो है वो हेटर ऑफ मैनकाइंड, अब आया है लवर ऑफ मैनकाइंड। फिल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, लव के लिए यूज किया जाता है साहब, और मिस आपका हेट के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं इसी को एंथ्रोपिस्ट लिखूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेट बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फिलोगाइनिस्ट, हाँ निरक्षर जिसको अपन कह सकते हैं। अ लवर ऑफ विमन काइंड, है ना,
विमन काइंड मतलब यूजुअली विमन काइंड मत लिखो, इसको विमन ही लिखो। जो महिलाओं से प्रेम करता हो, जो क्या करता हो, महिलाओं से प्रेम करता हो, वो क्या कहलाता है, फिलोगाइन, है ना। गाइन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, विमन के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। जैसे अगर महिलाओं को कोई भी जो है वो डॉक्टर से सलाह लेनी है तो वो कहाँ जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। तो गाइन वर्ड जो है वो महिलाओं के लिए लिया गया है। सो आपका फिलोगाइनिस्ट मतलब जो महिलाओं से क्या करता हो, लव करता हो, फिल आपका लव, और आपका मिसोगाइनिस्ट, मिसो मिसोगाइनिस्ट क्या हो जाएगा सर, मिसोगाइनिस्ट आ जाएगा आपका जो है वो क्या करता हो, महिलाओं से हेट करता हो। बोलो हाँ कि ना, हेट प्लस वुमन और लव प्लस वुमन, यस और नो। हाँ, एंथ्रो मानव के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन होता है, मानवता का अध्ययन होता है। हाँ, शादी के लिए बताओ, कैसे 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 कैसे। अब मुझे लगता है शायद एक बार के लिए इस सेशन के लिए तो बहुत सारे वर्ड हो गए होंगे, या और चलने दें अभी, थक गए कि नहीं थके, शाम को फिर और खींचेंगे। अच्छा, पोलीगेमी वगैरह वो सारे बता देंगे, वो अलग अलग है। पोलीगेमी आपका जो है वो गेमिस्ट वगैरह सारा के सारी जो है वो गायनी, सारी बातचीत बाद में, ऐसे धीरे धीरे एक प्रोसेस में समझेंगे, पर कुछ इसका प्रोसेस भी है। मोनोगेमी, मोनो, अच्छा अपन ने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ी है, तो मोनो का अर्थ क्या बताया था, एक। पोली का अर्थ क्या बताया था, एक से ज्यादा। मल्टी का अर्थ एक से ज्यादा। बाई का अर्थ सर दो। डाई का अर्थ दो। ट्राई का अर्थ तीन, है कि नहीं। तो ये हमने प्रीफिक्स में भी तो पढ़े हैं। तो वो सब चीजों को जब आप कोरिलेट करोगे ना लास्ट में, तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। बताओ देखिए, अब ये जितने वर्ड पढ़ा दी ना, इसमें क्या था, इमिग्रेंट था, ग्लटन पेटू हो गया, इलिटरेट हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, और आपका फिलोगाइनिस्ट हो गया, है ना। अब बताओ देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, वरना इस सेशन को अपन इवनिंग में और लेंगे। और एक मैं अभी जो है वो थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजिक वो वीडियो जो डालना था वो डाल नहीं पाया था, आज कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं। और प्रैक्टिस सीट और डालोगे कि ना, ना और डालेंगे, और प्रैक्टिस सीट और डालेंगे। और बताओ, अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। एक बार आज ही के दिन में ईमानदारी से, एक बार लाइव नहीं छोड़नी है, ईमानदारी से आज ही के दिन में सबके सब क्या करेंगे, इसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे जितना पढ़ा दिया है। ये पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा इस वीडियो के साथ में। प्रीपोजिशन कभी भी हो जाएगी, वो बस एक टॉपिक वो, मतलब ये है कि टाइम ना मिलने की वजह से रुका हुआ है, वैसा कोई रोकने का कोई ऐसा नहीं है, पर्पस नहीं है। अगर सारे डाल दिए तो वो भी डाल देंगे। और पुराना तो अभी डाल दूं मैं, पुराने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पुराना रिकॉर्डेड तो पड़े हैं, लेकिन अपन ऐसा करते नहीं है, सब कुछ नया फ्रेश बढ़िया तरीके से, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ के वही करते हैं। उसका मैं इसीलिए थोड़ा सा उसको रेशमा इसलिए भी रोक रखा है कि कुछ अच्छी चीजें मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं जो और दिक्कत कम करे। आप ये मान के चलिए कि हर बार जितने हमने जो है ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस करवा देंगे सुमित। और बताओ, उसको लास्ट तक भी छोड़ेंगे। लास्ट में उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं जो बहुत इजी टॉपिक हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनको हम पहले करेंगे, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि लास्ट में फिर क्या होता है, थोड़ी जल्दबाजी में जो है वो निपटाने का प्रयास होता है। और मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं भैया, तुम्हें चाहे माननी आए या ना माननी आए। 11 अगस्त 2024 को एग्जाम है। मैंने पहले कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 15 से 20 जुलाई के आसपास तक की बात की जा रही थी, अब मैं कोशिश करूंगा कि इस 11 जुलाई तक ही मैं खत्म कर दूं इसको। ठीक है, 11 जुलाई से पहले ही खत्म कर दूं। मेरे पास में अगर मुझे 20 दिन भी मिल रहे हैं तो मेरे लिए 20 दिन बहुत है, आपके लिए वो कम हो सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि एक महीने पहले, और जो हाँ 10-11 जुलाई, मतलब यही है 11 जुलाई तक ही, एक महीने पहले मैं आपको फ्री कर दूं। ठीक है। कुछ बच्चों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उन्हें जो है, मुझे शायद हो सकता है या तो मैं गलत हूं, मैंने उनको जो है वो ये कहा था कि भाई 10 अप्रैल को कोर्स खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ऐसा स्टेटमेंट देने से मैं तो बचा हूं, अगर कहीं दे दिया है तो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा स्टेटमेंट मैंने दिया हो कि 10 अप्रैल तक ही कोर्स खत्म हो जाएंगे। कैसी बात करते हो, है एग्जाम से 3-3 4-4 महीने पहले कोर्स कौन करवा देगा भाई। एक टाइमिंग भी तो होता है। अगर 4 महीने पहले ही कोर्स करवा देते तो नया बच्चा फिर उस कोर्स में क्यों जुड़ेगा। मैं आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूं, आपको ये चीज बुरा लगेगी, हर्ट होगी, आप याद रखिएगा मेरी बात को। आपका सिलेक्शन ना होने का पूरा श्रेय सिर्फ आपको जाएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अजय सर को अक्यूज कर लूंगा, तो उसमें आपका नुकसान ही होगा।
अक्यूजेशन से अगर चीजें होती तो क्या हो जाएगा, अक्यूज करके चार बात जो है वो कह लेने से या मन मन में एक कुंठा पैदा कर लेने से, चार लोगों को नेगेटिव रिव्यू दे देने से क्या हो जाएगा, है कुछ नहीं होगा, करियर खराब हो जाएगा। तो पढ़ो ज्यादा, बात कम करो, ज्ञान कम लगाओ। कुछ बच्चे करते हैं एक्स्ट्रा में अलग से मैसेज करना, तो वो चीजें थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। ऐसा जो है वो 2-2 महीने में, एक महीने में अगर कोर्स करवाने की स्कीम होती तो हाँ। अब इसके बाद में जितनी भी जो है वो बेचेज आएंगे उनमें हम लाइव का सिर्फ डाउट सॉल्यूशंस रखेंगे, बाकी कोर्स रिकॉर्डेड ही देंगे। तो उनके लिए जरूर है कि आज भर्ती लॉन्च हुई है, आज ही हमने कोर्स पूरा करवा दिया कि साहब हमारा कोर्स कंप्लीटेड है, हम तो सिर्फ डाउट सॉल्यूशंस के लिए आएंगे आपके साथ में। लेकिन अभी तक जो भर्ती चल रही है उनमें सब में क्लासेस जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट पे जाती है और सब कुछ नया है। अगर आपके पास आज कोई सीट आई है तो वो अभी रिसेंट बनी हुई है। सो मेहनत ज्यादा करें, परेशान कम हो, ठीक है। वो क्या है, मैं लगभग 10 से 15 दिन में सिनोनिम, एंटोनियम, ये आपका प्रीफिक्स, सफिक्स, ये अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड और टेक्निकल वर्ड्स, ये सारे खींच दूंगा मैं। लगभग मैं कोशिश करूंगा 5 जुलाई तक ही इन सबको तो मैं एक बार निपटा ही दूं, डन, ताकि ये वोकेब वाला एक फोबिया है वो और दूर हो जाए। और ऐसे वर्ड्स जो डेली याद करने हैं, जो अभी पढ़ा रहा हूं ये तो डेली याद करने हैं। अब हम फिर ये ना करें भाई, देखो ये आपकी गलती है बाद में कि आप जो है वो लास्ट में ये करते हो कि साहब हमें कैसे याद होगा, याद तो आपको ही करना होगा। हाँ, मैं इसमें बहुत स्पीड नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बस एक बार आया और अच्छा ये अभी लगभग हमने 30 या 40 वर्ड किए होंगे मे बी, मुझे तो ध्यान में भी नहीं है कितनी सीट हो गई, 12 हुई है, 12 में से एक ऊपर, अच्छा 10 हुई है, 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50 वर्ड मैंने पढ़ाए हैं लगभग 1.5 से 1.25 घंटे की क्लास में। और इसी बात को मैं जो है वो 200 वर्ड भी पढ़ा दूंगा। पढ़ पढ़ के थोड़ी बताना है कि हाँ ये देखो भैया जो फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया वो इमिग्रेंट, जो ज्यादा खाता है वो ग्लटन, फिर तो नोट्स ही दे दो, क्या मतलब है। साथ साथ में याद करने हैं और हो जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस तो रखो। बाकी टॉपिक्स पे आप बाकी सब्जेक्ट्स पे काम करो, बाकी चीजों पे काम करो। प्रीपोजिशन मेरे भाई डी, हम डेफिनेटली जो है वो प्रीपोजिशन आपको एक आध दिन में और प्रोवाइड करवा देंगे, इस संडे तक सारा करवा देंगे, कुछ भी छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। प्रीपोजिशन में कुछ अच्छी चीजें जोड़ के मैं आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि प्रीपोजिशन से अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चा गलतियां बहुत कर रहा है, उस गलतियों को कम करने के लिए कुछ और नए लॉजिक्स के साथ में आपको प्रीपोजिशन इस बार परोसी जाएगी। और हमने अभी तक जितने भी टॉपिक करवा रखे हैं थ्योरी के, उनमें अगर कोई कमी बेसी भी रही है, सुनो मेरी बात, मैं आपको इस वीडियो में कह रहा हूं, अगर मान लो मुझे कोई लगा हो कि इसमें ये कॉन्सेप्ट मुझे और पढ़ाना चाहिए था, तो उसका मैं लास्ट में एक रैंडम वीडियो डालूंगा जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और डालूंगा मैं। एक बार रिवीजन और करवा देंगे, मुझे पता है मुझे क्या करवाना है, बस वो तुम्हें लगता है कि सर आज ही हो जाए सब कुछ, आज के आज सारा प्रैक्टिस। और मुझे बच्चा तब थोड़ा सा गुस्सा आता है किसी भी स्टूडेंट पे, वैसे मैं बहुत कम गुस्सेल हूं, लेकिन जब वो किसी और संस्थान से कंपेयर करता है ना, तो मुझे ये लगता है, कोई बच्चे कहते हैं साहब वो उसने तो कोर्स करवा दिया। अब 40 क्लास में कोर्स थोड़ी होता है, कोर्स तो मैं तो आपको 30-40 क्लास में 50 क्लास में मैं करवा दूंगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोर्स होता है क्या? आप सोच के देखो, प्रैक्टिस भी करवाई है, वोकैब भी करवाई है, टेस्ट भी चल रहे हैं, नोट्स भी हैं, है ना, सब कुछ तो कर रखा है। अब पढ़ने वाला चीज, लेकिन चीजें एक दिन में नहीं होती बेटा। एक दिन में अपन चाहें कि बस सामने वाले को सिर्फ जो है वो, हमें तो गुरुजी को अक्यूज कर लेना है, उनको कह देना है कि साहब आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इसी मंच पर आपको कहता हूं, इसी जगह आपको साथ में जो है वो कुछ आपके भाई बहन खड़े हुए दिखाई देंगे और वो यही कहते हुए सुनाई देंगे आपको कि इंग्लिश जो है वो हमने मिलकर प्रयास किया है। और आप भी उनमें से एक हो, सेम वीडियो आपके पास जाते हैं, सेम वीडियो उनके पास जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मैं पर्सनली बात करता हूं, बहुत बार कॉल भी करता हूं, मैसेज भी करता हूं, तो पता चलता है। जैसे टेस्ट के रिजल्ट देखता हूं तो मैं उनसे बात करता हूं, अगर किसी का टेस्ट का रिजल्ट रेगुलर अच्छा आ रहा है तो मैं उससे और बात करता हूं कि भाई और क्या चाहिए तेरे को, नोट्स चाहिए नोट्स दे रहे हैं तेरे को, है ना, कोर्स चाहिए कोर्स फ्री ले ले तू, अगर कोई मान लो सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है। हमारी खुद की कोशिश ये है कि सिलेक्शन निकालो। सिर्फ बातें करवा के बच्चा बात करता रहे उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। वो अपने अपने हिसाब से, कुछ बच्चों को नहीं आता तो वो जो है वो चाहते हैं कि हम आराम से करवाएं, कुछ बच्चों को अच्छा आता है, एक आध बार कोर्स कर रखा है तो उनको लगता है कि आज ही के आज सारा कोर्स कंप्लीट करवा दें। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सो विल सी यू इन इवनिंग, इवनिंग में क्लास होगी 8 बजे मिलेंगे और वहीं पे बातचीत और करते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।